All right, all of you have seated. Please fire up your laptops, and we'll be in the in between. I'll be talking about what you need to download. But abhi, you just need to focus on the screen. I'm going to tell you certain history about AI. Why are we doing all of this? क्या ज़रूरत है आज की डेट में AI करने की? And कैसे use करना है? So now first of all, I am going to tell you that in the next 30 days, you're going to transform up. Next 30 दिन में अपना not just your personal life, but your professional life भी आप पूरी की पूरी चेंज कर सकते हो. Now, उससे पहले मुझे एक सवाल है. कल बहुत इंपॉर्टेंट डे था. जो लोग सैलरीड क्लास थे, क्या था? किसी को पता है? सैलरीड क्लास, किस किस के पेरेंट्स सैलरीड क्लास है? आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट माई सेल्फ राइट नाउ. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई सेल्फ इन द एंड. फर्स्ट ऑफ ऑल, सैलरीड क्लास के लिए कल एक बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट डेट थी आईटीआर भरने की. पता है आईटीआर भरने की? आईटीआर भरने के लिए किसके पास जाते हैं? किसके पास? सीए के पास जाते हैं यूजली. सीए के पास, टैक्स कंसल्टेंट के पास. आई शो यू टुडे. दिस ईयर ऑनवर्ड्स आई वॉज एबल टू डू ऑल दैट वर्क इन 15-20 मिनट्स. ऑल दैट वर्क. और मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे किया. देर इज समथिंग कॉल्ड AIS. जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स उनको पता होगा. एक AIS, TIS, फॉर्म 16 आता है, फॉर्म 26 आता है. वो सब कुछ आप एक AI सॉफ्टवेयर को दे सकते हो और उसको बोल दो कि यार मैंने ITR2 फाइल करनी है, मुझे सारी डिटेल्स निकाल के दे दे. सो ऑल ऑफ दैट वर्क कैन बी डन. सो आपको जो टैक्स प्लानिंग करनी होती थी, वो सारा टैक्स प्लानिंग आज की डेट में AI कर सकता है. तो दिस इज इट हेल्पिंग मी इन माई पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ. पर्सनल फाइनेंस के फॉर्म में हेल्प कर रहा हूं. In terms of my body, I'll show you a use case whereby I have changed my weight from 64 kgs to 78 kgs when I wanted to increase my weight. And it was not कि मैंने पेट निकाला, मैंने मसल बनाया प्रॉपर. और उसके बाद मुझे वापस एब्स चाहिए थे, तो मैं वापस एब्स की तरफ आ गया. 73. And now I'm going to go back to 67 with a good muscle size. So it is not just going to help you in your personal professional life, but also in your daily life as well. I'll give you another example. Right now I am, any idea what my age is? कुछ लोगों को पता है, ठीक है. तो आई एम टर्निंग 40 नाउ, ठीक है. एंड अगर जिसके समथिंग कॉल्ड मेटाबॉलिक एज. एक होती है आपकी बायोलॉजिकल एज, एक होती है मेटाबॉलिक एज. जब आप ब्लड वर्क कराओगे, जब देखोगे कि आपका हार्ट कितना स्ट्रांग है, आपकी टाइडल कैपेसिटी, आप सांस कितनी डीप ले सकते हो, आपके ऑर्गन्स कितने स्ट्रांग है. तो जिम जिम अगर आप किसी भी अच्छे जिम के अंदर जाओगे ना, तो वहां पर आप एक मशीन पे जाओगे और उस मशीन पे आप अपना बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस करना. कभी BCA बोलते हैं उसे. इट विल ऑल्सो टेल यू योर मेटाबॉलिक एज. माई मेटाबॉलिक एज राइट नाउ इज 28. मैं अपनी एज से 12 साल पीछे चल रहा हूं. हु डजंट वांट टू गेट यंग? ठीक है. सो एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ अगेन AI. I'll tell you one more story which you'll find it completely unbelievable. I've grown my hair back. I make my own oil. मैंने कहा मैं नेचुरल ऑयल खुद से बनाऊंगा अपना. मुझे इंग्रेडिएंट्स बता. और मैं वो 4-5 ऑयल खुद मिला के रोज सुबह लगाता हूं. एंड आई गॉट माई हेयर बैक. आई डू नॉट यूज एनी आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स, नीदर सोप नॉर शैम्पू, जस्ट नेचुरल प्रोडक्ट्स. So this is AI helping me with research, medical research, and my personal life. And finally, my work. I'll show you so many instances of work which will show you कि मैं काम में कितना प्रोडक्टिव हो गया हूं बिकॉज ऑफ AI. अभी रिसेंटली मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं. हमारे साथ कुलबीर सर हैं, जो कॉलेज के जीबी मेंबर भी हैं, ठीक है. तो उनको ही पता है हमारा प्रमोशन जो है, सारे टीचिंग स्टाफ का प्रमोशन जो है, वो काफी टाइम से उसका पे फिक्सेशन का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था कि कुछ 100 लोगों की फाइल बननी थी. इट टुक मी 3 hours टू मेक दोस फाइल्स. Not just that, I'll show you an example today where me and a friend of mine earned 5.5 lakh rupees in 3 hours by filing 521 legal notices. So this is the power of AI. तो आप किसी भी फील्ड के अंदर हो, आप इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये डेमोक्रेटाइज टेक्नोलॉजी इतनी है कि आज की डेट में सबके पास अवेलेबल है, मोबाइल में अवेलेबल. बट मोबाइल से आप वो प्रोडक्टिविटी नहीं निकाल पाओगे जो आप एक लैपटॉप से निकाल पाओगे.
सो अभी तक आप सारे के सारे चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, मैं मान ही नहीं सकता कि कोई ऐसा इंसान हो यहां पर जो चैट जीपीटी नहीं यूज कर रहा। बट अभी तक द वे दैट यू हैव बीन यूजिंग एआई इज जस्ट लाइक एन आंसरिंग मशीन। जैसे हम पहले गूगल करते थे कि कोई भी चीज ढूंढनी है तो गूगल कर लिया, अब आप क्या कह रहे हो, चैट जीपीटी पे कर लिया। इनफैक्ट लोग क्या कह रहे हैं, आई नो सम ऑफ यू विल नॉट अग्री विद इट, बट घर पे व्हाट्सएप पे किसी से बहस हो रही है तो उसको चैट जीपीटी पे डाल के इसका रिप्लाई क्या होना चाहिए कर रहे हो, मुझे पता है, मेरी मम्मी कर रही है ना, तो मुझे पता है तुम भी कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड एज ब्रेन रॉट, कि आपने अपना दिमाग का काम एआई को दे दिया है कि यार तू ही कर। आई एम सेइंग प्रिजर्व योर ब्रेन, आई एम सेइंग प्रिजर्व योर ब्रेन एंड यूज इट एज एन असिस्टेंट। डू नॉट डेलीगेट योर ब्रेन फंक्शंस टू एन एआई। नहीं तो फिर आपकी यूटिलिटी क्या रह गई? अगर आंसर ही टीपने थे, उससे यही कर रहे हैं बच्चे, आंसर टीप रहे हैं, यहां पर प्रोजेक्ट इसी से लिखवा देते हैं। दिस इज द माइंडसेट दैट आई एम गोइंग टू चेंज ओवर द नेक्स्ट 6 weeks. सो आई वॉज टॉकिंग टू यू अबाउट टैक्स फाइलिंग। मैं अब आपको रियल एग्जाम्पल दिखाता हूं टैक्स फाइलिंग का। ये देखिए, ये मेरी ये मेरी पूरी अकाउंट की स्टेटमेंट है फ्रॉम 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक की ट्रांजैक्शंस है। 136 ट्रांजैक्शंस है और ये सारी की सारी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है। ठीक है, पहले बात तो जो अकाउंट देता है तो क्रेडिट नहीं देता, वो सारी ट्रांजैक्शंस देता है। तो मैंने हजारों ट्रांजैक्शंस करी हुई थी, बट उसमें से पहले मुझे क्रेडिट वाली निकालनी पड़ी। अब क्रेडिट के अंदर मुझे और कैटेगरीज चाहिए थी, भाई कहां से कैसे पैसा आया मेरे पास अलग अलग सोर्सेज से पैसा आया। मैं कहीं लेक्चर्स ले रहा हूं यूनिवर्सिटी से, लॉ फैकल्टी से मैं पढ़ा रहा हूं तो वहां का कुछ पैसा है। एंड दिस इज माई नॉन सैलरी अकाउंट बाय द वे, मेरा सैलरी अकाउंट अलग है। सो अब मुझे ये सारे इन सब को स्ट्रीम्स का मुझे डेटा करना था। मैंने एक एआई को बोला कि यार मुझे ITR 3 भरनी है, कोई डाउट? तो मुझे बेसिकली चाहिए था मेरे ITR में, अगर आप कोई भी ITR, जब भी आप इनकम टैक्स, कई लोगों को समझ नहीं आएगा कि मैं क्या बता रहा हूं। जब मैं इनकम टैक्स का रिटर्न भरता हूं तो बेसिकली सरकार मेरा कुछ पैसा तो ऑलरेडी काट चुकी है क्योंकि मेरी सैलरी वहां से आ रही है, बट मैंने उसके अलावा भी बहुत जगहों से इनकम कमाई है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी, मैंने यूट्यूब से भी इनकम कमाई हुई है। आई हैव अ यूट्यूब चैनल एज वेल। मैं यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जाम ड्यूटीज गेस्ट लेक्चर लेता हूं, उससे भी कमाया हुआ है। मैं लॉ फैकल्टी के अंदर क्लासेस ले रहा हूं, इवैल्यूएशन कर रहा हूं, मैंने उससे भी कमाया हुआ है। मैं IIPA में, यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है, वहां पर भी सेशन लेता हूँ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के लिए, मैंने वहां उसका भी मेरा अमाउंट आया हुआ है। तो मैंने वो सारा अमाउंट लेके उसने बताया कि ये 2.5 लाख रुपए का एक्स्ट्रा है और 4 लाख रुपए का अनआइडेंटिफाइड भी है। और ये सारी इंफॉर्मेशन टैक्स डिपार्टमेंट पे जा रही है। अगर मैं कोई झूठ बोलूंगा तो मेरे पास, और वो भी AI यूज कर रहे हैं बाय द वे, तो अगर मैंने कहीं पर भी यहां पर झूठ बोला तो हो सकता है मेरे पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कॉल आ जाए, कि एक मेल आ जाए कि भाई आपके इनकम सोर्सेज में जो हमारे पास पता और जो क्लेम कर रहे हो उसमें डिफरेंस आ रहा है। All that analysis was done in 15 minutes. In fact, some of you BCom honors के यहाँ बच्चे हैं कुछ BCom honors. So later on in your career you will see income tax. आप एक subject पढ़ोगे where you will probably see my father's tax videos as well. He's a tax professor for in Delhi University for 42 years. तो he has a very good YouTube channel जहाँ पर वो income tax पढ़ाते हैं और उनका एक income tax का consultation का भी काम। तो typically वो cohort 1 में थे। He was there at the age of 72. He attended my classes at the age of 72. And वो एक क्लाइंट का टैक्स, जो इनकम टैक्स का जो पूरा प्रोसीडिंग उसको बनाने में 4 घंटे लगते थे। क्योंकि आप हर किसी से उसकी इनकम पूछोगे, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स देखोगे, आप देखोगे उसने FD में कहां से कमाया। टेक्निकल केसेस उन लोगों के आएंगे जो लोग स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, कितना आपका रिटर्न हुआ, कितना कैपिटल गेन टैक्स हुआ, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। It used to take him 3 to 4 hours to do filing of one person. He attended my classes and now it takes him 10 minutes. Productivity. So all of this, और आज की डेट में ये सारा का सारा काम जो है सारा क्लॉड कर सकता है, सारे के सारे ग्रॉक कर सकता है। मैं आपको अलग अलग AI टूल्स बताऊंगा। इट्स नॉट जस्ट वन AI टूल, देयर आर मेनी AI टूल्स। सो वी नीड टू सी कौन से पर्पस के लिए आप कौन सा टूल यूज करोगे। अभी आज की क्लास में टूल्स के बारे में नहीं, आज की क्लास पावर के बारे में। So this is one thing that I wanted to show you. Sounds interesting कि प्रोडक्टिविटी कितनी तेजी से बढ़ सकती है। एंड दिस इज नॉट कि आप चीटिंग के लिए यूज कर रहे हो, दिस इज नॉट चीटिंग, दिस इज प्रोडक्टिविटी। कि जो काम आपको करने में हो सकता है 4 घंटे लग रहे हो, हो सकता है आप 10 मिनट में कर सकते हो, जब मशीन बेटर काम कर सकती है ना।
लोग कहते हैं कि नहीं एआई खराब है, एआई खराब भी है, आई विल शो यू मेनी केसेस एआई खराब है, एआई गलत भी होगा बहुत केसेस में, बट कुछ चीजों में नंबर्स के गेम में वो हमसे कहीं बेटर है, तभी तो हम कैलकुलेटर यूज करते हैं। अगर एआई ही खराब है तो व्हाट्सएप क्यों यूज कर रहे हो? मत यूज करो। इंस्टाग्राम क्यों यूज करो? मत यूज करो, तो सब एआई है। चिट्ठियां लिखो फिर तो, मनी ऑर्डर पोस्ट किया करो, क्यों जीपे करते हो? ऑल ऑफ दिस इज बिल्ट ऑन एआई, एन एआई स्ट्रक्चर। सो देयरफॉर यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम एआई। Love it, hate it, use it, don't use it, your life is now in the medium of AI. Even elections are in the medium of AI. अभी मैं रिसेंटली इलेक्शन कमीशन में यही लेक्चर दे रहा था कि इलेक्शन कमीशन को क्यों एआई पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि एल्गोरिथम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। एक एल्गोरिथम्स की वजह से बहुत सारी भीड़ जनता मंतर पे पहुंच सकती है, और आपको ये नहीं पता वो एल्गोरिथम ड्राइव कौन कर रहा है, इंडियंस ड्राइव कर रहे हैं कि पाकिस्तानी ड्राइव कर रहे हैं, कि बांग्लादेश से ड्राइव हो रहे हैं, कि चाइना से ड्राइव हो रहे हैं। सो ऑडिट करना उनके लिए बहुत जरूरी है कि कितना डोमेस्टिक है, कितना इंटरनेशनल है। सो देयर फॉर यू कैन नॉट रन अवे, आवर लाइफ इज ऑलरेडी built on AI now. Then I was telling you about, I just don't use it as a work tool. I give it my sleep cycles, I give it my blood work, my trainings. You must have heard about a player called Cristiano Ronaldo. सुना? क्या एज है उस आदमी की? 40। उसकी मेटाबॉलिक एज पता आपको कितनी है? 22। 22 साल है उसकी मेटाबॉलिक एज। विराट कोहली आज की डेट में भी 37-38 ईयर्स का, आज की डेट में भी 25 साल के लड़के को आराम से रेस में हरा देगा। वाई? बिकॉज ही नोज वॉट ही नीड्स, वॉट हिज बॉडी रिक्वायर्स। ऑल दैट इंफॉर्मेशन जिसके लिए आपको हजारों कंसल्टेंट चाहिए होते थे, आज की डेट में नहीं चाहिए होते। आप अपना ब्लड वर्क, आप अपना मेडिकल रिपोर्ट्स, आप अपनी गोल्स, ये सारा का सारा आप एक एआई को दे सकते हो। अगेन यहां पर एक इशू फिर रेज होगा प्रिवेसी का। क्या आप अपनी इतनी प्राइवेट चीजें देना चाहते हो? बट माई काउंटर क्वेश्चन इज, आप ऑलरेडी दे रहे हो। जितने भी आपके मॉडर्न फोन्स हैं उन सब में आपके माइक 24/7 ऑन है, आपका कैमरा 24/7 ऑन है। सो प्रिवेसी तो है ही नहीं। आपको क्या लगता है कि मेटा ये सुन नहीं रहा होगा? अभी इस टाइम इंस्टाग्राम आपकी ऐप में, आपके सबके पास इंस्टाग्राम, आपके सबके पास व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप कॉन्टिन्यूसली सुन रहे हैं हम जो बात कर रहे हैं, बिकॉज फॉर देम वो चाहते हैं कि कितना और टाइम हम उनकी ऐप पे बिता पाए। एनी आइडिया वो अपनी ऐप पे क्यों बितवाना चाह रहे हैं टाइम, और फ्री में क्यों दे रहे हैं? कोई रीजन होगा कि वो फ्री में ऐप दे रहे हैं। इतना बड़ा इंस्टाग्राम, इतनी बड़ी कंपनी है, फेसबुक इतनी बड़ी कंपनी है, व्हाट्सएप ये पूरा मेटा का आर्किटेक्चर है, वो फ्री में क्यों दे रहा है? बेच क्या, वो डेटा को प्रोसेस करके ये देखना चाहते हैं कि आपको क्या बेचा जाए। दे आर नथिंग बट एड कंपनीज। अब प्लीज एक, अब डॉक्यूमेंट्री आपको आज देखनी है, नेक्स्ट वीक से पहले लिख लीजिए वो डॉक्यूमेंट्री का नाम। उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, द सोशल डिलेमा। द सोशल डिलेमा। सो इफ यू सी दिस, इफ यू सी दिस, मैंने ये जो एनालिसिस है, एक एआई टूल है विच इज कॉल्ड एज मानुस, मैं आपको लेटर ऑन दिखाऊंगा, दिस टूल कॉल्ड मानुस। सो दिस इज अ टूल, और इसको मैंने 5 जनवरी 2026 को 7 हफ्ते का वो दिया था, टारगेट दिया था। 7 हफ्ते का टारगेट इसलिए दिया हुआ था क्योंकि 24 फरवरी को मैं एक बैचलर्स पे वियतनाम जा रहा था। अब कोई कहीं घूमने जाओगे, घूम पार्टी करने जाओगे, तो अपने अपने चाहते हो ना कि अच्छा शरीर दिखे। तो मैंने उसको अपने सारे टारगेट्स दिए थे, एंड इट गेव मी कि अच्छा योर ट्रंक फैट इज 10.1 kgs, दिस इज वेयर योर एब्स आर हिडन। एंड मेरा करंट उसने बताया, सारा एनालिसिस करके दिया, और उसने मुझे ट्रांसफॉर्मेशनल टारगेट्स दिए सारे के सारे, कब क्या क्या होगा। एंड आई डोंट वांट टू शो दी फोटोज हियर। तो दिस इज हाउ डिटेल्ड, इससे डिटेल्ड एनालिसिस, नॉट जस्ट प्रोटीन, ट्रेनिंग मील्स, योर मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, और उसको आप अपने प्रेफर्ड चीजें बता सकते हो। दिस इज नॉट चीटिंग, दिस इज यूजिंग एआई एज अ प्रोडक्टिविटी टूल, पर्सनल प्रोडक्टिविटी टूल। उसके बाद मैंने उसको बताया कितनी कैलोरीज चाहिए मुझे, कहां से चाहिए मुझे, फूड एलर्जेंस क्या क्या है वो सारी बताई। उसने मुझे स्प्लिट बताया, किस तरीके का स्प्लिट होना चाहिए डे 1 पे, मतलब 5 डेज का अगर रूटीन है तो 5 डेज में कैसे कैसे आपका सर्किट चलेगा पूरा। ऑल ऑफ दिस कैन बी कस्टमाइज्ड। इस सब के लिए पहले आपको एक पर्सनल ट्रेनर हायर करना पड़ता था,
यूजली नॉर्मल जिम्स में तो मिलेगा नहीं आपको पर्सनल ट्रेनर, और जो मिलेगा वो कहेगा कि इंजेक्शन लगा लो। टिपिकल जो अगर आपको लोअर क्लास के अगर आपको वो मिलेंगे ट्रेनर्स, तो वो आपको कहेंगे शॉर्टकट देंगे कि टेक स्टीरॉइड्स एज शॉर्टकट्स। वो आपको 3 महीने में एब्स तो ले आएगा, बट उसके बाद जब आपकी किडनी पे इंपैक्ट जो आने वाला है उसका, वो बहुत अलग आने वाला। तभी ये सारे के सारे जो बॉडी बिल्डर्स हैं हॉस्पिटल में पड़े होते हैं या वॉश अवे कर रहे होते हैं। सस्टेनेबल नहीं है ये चीजें करना। सो रादर बॉडी का अपना खुद का मैकेनिज्म आप हैक कर सकते हो। बॉडी अपना लिवर वापस रीजनरेट कर लेती है ना, बॉडी ब्लड वापस बना लेती है, तो बॉडी हैज अ रीजनरेटिव पावर। उसको हमें बस देखना है कि हम बॉडी को कैसे उसको टैप करने वाले हैं, एंड दैट इज वेयर एआई इज गोइंग टू हेल्प। एंड अब मेडिकल अगर मुझे एडवाइस चाहिए तो वो कौन से प्लगइन्स यूज करने हैं मुझे, एक पब मेड करके एक प्लगइन मैं आपको बताऊंगा कि लेटेस्ट रिसर्च जो होती है वो आप यूज कर सकते हो। आई शो यू अनदर थिंग हियर, द पावर ऑफ एआई। सी दिस, देयर इज दिस टेक एंटरप्रेन्योर in Australia, Paul Cunningham, who used AI and mRNA techniques, और उसके थ्रू what he did was he treated his dog और उसकी एक वैक्सीन बना के उसको कैंसर से मुक्त कर दिया। अभी मैं आपको 2-3 और एग्जांपल्स बताऊंगा। दिस इज कॉल्ड एज पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। आपकी और मेरे लिए, आपकी और मेरी जब बॉडी अलग है, हमारे वे ऑफ वर्किंग अलग है, तो हमारी मेडिसिन भी तो अलग हो सकती है। कोई चीज आपके लिए काम करेगी, मेरे लिए नहीं करेगी। एंड देर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रोटीन फोल्डिंग। ऑलरेडी 2024 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला था गूगल को। इमेजिन अ कंपनी लाइक गूगल गेटिंग अ नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। गूगल डीप माइंड करके कंपनी है, डेमिस हैसमिस इज द नेम ऑफ द सीईओ ऑफ दैट कंपनी। उसको नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि उसने प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को अल्फा अल्फा फोल्ड करके एक चीज बनाई जिससे आप पर्सनलाइज मेडिसिन बना सकते हो। आप अपनी सारी चीजें दो, पैसा लगेगा ऑफ कोर्स, बट यू कैन कस्टमाइज इट। दिस इज द फ्यूचर, कि हम सबके लिए मेडिसिन पर्सनलाइज हो सकती है। दिस इज द, all of this is the power of AI now. Let me now go back to my slides. So AI is where I start thinking, not where I stop. इसका मतलब ये है कि डोंट यूज एआई की इस तरीके से कि मैं एआई को काम दे दूंगा और वो मेरे लिए सारा काम कर देगा। You have to use AI as a collaborator. So you have to use AI as a collaborator, not as a cheating tool. Now let's talk about 3 particular dates. In fact, even before 3 particular dates, I want you to watch a movie today. ठीक है, मैं बहुत सारी अपने कोर्सेज में भी जो जो मेरी क्लास में, मैं उन सबको मूवीज देखने के लिए बहुत बोलता हूँ। अच्छी मूवीज, नॉट रोहित शेट्टी की मूवीज, नॉट ब्रेन रॉट, नॉट बिग बॉस। ठीक है, अच्छी चीजें। एक मूवी का नाम है द इमिटेशन गेम्स। प्लीज नोट इट डाउन, इमिटेशन गेम्स। यू विल फाइंड इट ऑन Amazon प्राइम या नेटफ्लिक्स पे। दिस मूवी इज अबाउट द फादर ऑफ एआई। एआई किसने बनाया था सबसे पहले, और एक इंसान का नाम है एलन ट्यूरिंग। आपने कैप्चा कोड, आपने कैप्चा तो सुना होगा ना, कैप्चा जो आप वो करते हो वेरिफिकेशन के लिए। उस कैप्चा में जो टी है ना, वो उसका उसका फुल फॉर्म ट्यूरिंग है। 1943-44 में ये एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन था जिसने अकेले अपने दम पे ब्रिटिश और एलाइज को वर्ल्ड वॉर 2 जितवा दी थी, अकेले अपने दम पे। इफ यू टेक आउट दिस पर्सन फ्रॉम द एलाइज, द ब्रिटिश वर इन अ लूजिंग वॉर। ही वाज अ मैथमेटिशियन जिसने क्या किया था, जर्मन्स अपने आप एक दूसरे से कम्युनिकेट, उस टाइम पे जर्मनी वाज अ बेलिजरेंट कंट्री, एक दूसरे सब पे अटैक कर रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। जर्मनी अपने सारे के सारे प्लेन्स, अपने सारे के सारे शिप्स, ट्रूप्स, अपनी यू बोट, सबमरीन, सबसे कम्युनिकेट करने के लिए एक मशीन यूज करता था, इनिग्मा। इट वॉज एन इंक्रिप्शन मशीन, कि मैं आपसे बात कर रहा हूं और मैंने रेडियो पे सिग्नल भेजा, बट उसको इस तरीके से कोड कर दिया कि कोई भी सुन लेगा तो समझ नहीं पाएगा जब तक उसके बाद दूसरी मशीन नहीं। जैसे आपने व्हाट्सएप पे देखते हो ना, व्हाट्सएप पे लिखा होता है प्रिवेसी, देखा आपने व्हाट्सएप पे लिखा हुआ, योर चैट्स आर प्राइवेट, योर कम्युनिकेशन इज प्राइवेट, एंड टू एंड इंक्रिप्शन। आपको लगता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन है? सब झूठ है। सरकार जब चाहे पीछे से आपसे डेटा ले सकती है।
आपसे क्या डेटा ले लेगी, वो मेटा को बोलेगी डेटा देने के लिए। तो नथिंग इज एंड टू एंड एनक्रिप्शन। एंड टू एंड एनक्रिप्शन यूज करना है तो सिग्नल यूज करो। देयर इज एन ऐप कॉल्ड सिग्नल, सुना है? इलॉन मस्क की ऐप है, वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। और एक नई टेक्नोलॉजी भी आने वाली है, स्टारलिंक, ऑलरेडी वर्ल्ड में अवेलेबल है। वो इलॉन मस्क की टेक्नोलॉजी है, वो सैटेलाइट फोन से आप सीधा बात कर सकते हो। दैट इज एंड टू एंड एनक्रिप्शन। इसीलिए वो इंडिया में नहीं आ पा रही, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और सिक्योरिटी वाले बोल रहे हैं कि यार हमें अगर किसी टेररिस्ट को अगर बात कर रहे हो तो हम पता पकड़ेंगे कैसे उसको। तो दे वांट, द गवर्नमेंट ऑलवेज वांट्स दैट बैकडोर, बिकॉज देर इज अ सिक्योरिटी थ्रेट ना। पॉइंट इज कि हम नॉर्वे में थोड़ा ना रह रहे हैं, फिनलैंड में थोड़ा ना रह रहे हैं, हम इंडिया में रह रहे हैं। आसपास कुछ नहीं, हम शांति से बैठे तो आसपास के देशों को बड़े वो होता है कि अरे शांत कैसे बैठे हैं ये लोग। तो दैट इज व्हाई इट्स अ नेसेसिटी फॉर अस। सो 1944 1945 में एलन ट्यूरिंग हैड बेसिकली, उन्होंने एक मशीन बनाई और उससे क्या करा, उन्होंने जितने भी मैसेजेस थे जर्मनी वाले उन सबको डिक्रिप्ट करना शुरू कर दिया। एंड जब आपको पता ही चल गया कि दूसरे आदमी की शिप्स कहां खड़े हैं, दूसरे आदमी की बोट्स कहां खड़ी हैं, दूसरे आदमी के प्लेन्स कहां से आ रहे हैं, तो आप उनको अटैक कर सकते हो। ये मूवी उसी चीज के ऊपर। एंड एन इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस स्टोरी इज हाउ ही डाइड। ठीक है, ही एट अ साइनाइट लेडन एप्पल। एंड रीड करना कि क्यों उन्होंने सुसाइड किया था। एंड स्टीव जॉब्स वाज सो इंस्पायर्ड, दिस इज वेयर अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बिगिंस। साइनाइड खाते के साथ ही ऊपर, तो जो एप्पल, जो मुंह का शेप के बाद जो रह गया था, वहां से स्टीव जॉब्स टुक दी एप्पल का डिजाइन, जो आप कट देखते हो। सो दैट इज वाई इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ एआई। देन मशीन्स, उसके बाद क्या हुआ, बहुत टाइम तक टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रही, बट 2012 में एक एक प्रोफेसर था और उनका स्टूडेंट था, जेफरी हिंटन प्रोफेसर है। इनको भी 2024 में नोबेल प्राइज मिला, बट फिजिक्स में मिला। तो अब देख रहे हो एआई वाले लोगों को फिजिक्स में, केमिस्ट्री में नोबेल प्राइजेस मिलने लगे हैं। दिस इज सो इंपॉर्टेंट ना। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि जितने भी आपको याद है कि हम पहले क्या होता था, ह्यूमन वेरिफिकेशन के लिए वो ढूंढते थे कि यार फाइंड रेड लाइट्स इन दिस पिक्चर। सबने देखा, फाइंड बाइसिकल्स इन दिस पिक्चर, करा है, सबने करा है। डू यू नो व्हाट वाज दैट डूइंग, दैट मॉडल? उसके पीछे एलेक्स नेट चल रहा था। वो आपसे ओपन सोर्स से आपसे काम करा रहे थे फ्री में। वो काम इसीलिए था सो दैट कंप्यूटर समझना शुरू कर दें, हाउ डज अ बाइसिकल लुक लाइक, हाउ डज अ फ्लावर लुक लाइक। उन्होंने पूरे दुनिया के लोगों से ओपन सोर्स से डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया। तभी तो अब मशीन को दिख जाता है कि आपका फेस है। जब आप फोटो खींचते हो तो उसको पता चल जाता है, अच्छा ये चीज ये है। नए कैमराज जो सैमसंग के एआई के बेस्ड कैमराज आए, वो अपने आप ही बता देते हैं ना। सो ये सारी चीजें जो थी, जहां व्हेन मशीन स्टार्टेड टू लर्न टू सी, इमेज रिकग्निशन, इमेज नेट बोलते थे इसे, 2022 तक क्या होना शुरू हो गया। 2022 में क्या लॉन्च हुआ था कि एनी आइडिया? 30 नवंबर 2022 चैट जीपीटी, टीचरों के ऊपर कहर बसना शुरू हो गया। टीचर की वैल्यू खत्म। मुझे पता है कि बच्चे इसी तरीके से काम कर रहे हैं। जब मैं यूज कर रहा हूं तो तुम तो यूज कर ही रहे हो। और ये पहली टेक्नोलॉजी है दुनिया में जो स्टूडेंट्स के पास पहले आई है और टीचर्स के बाद में आ रही है। नहीं तो हम कंप्यूटर्स कैसे सीखे थे? मेरी जनरेशन जो मिलेनियल्स थे, वो कंप्यूटर्स कैसे सीखे थे? हमें तो इंस्टीट्यूशन से, कंप्यूटर इतना महंगा होता था कि पहले तो कंप्यूटर ऐसे होते थे कि नंगे पैर जाते थे उन कंप्यूटर्स की क्या कहते हैं वर्कशॉप्स में, कि कुछ गंदा ना हो जाए। और टीचर्स कंप्यूटर सिखाते थे, फिर हम सीखते थे, और घर पे फिर हम, कंप्यूटर लैब होती थी, घर पे तो कंप्यूटर होता नहीं, तो लैब में जाके उसी दिन देखते थे। अब क्या हो गया, सबके हाथ में आ गया कंप्यूटर एक एक, और ये सारे एप्स फ्री हैं। अब बताओ ये एप्स क्यों फ्री है जब ये करोड़ों डॉलर्स खर्च कर रहे हैं? गेस क्यों? क्यों एआई चैट जीपीटी ने फ्री में क्यों दे दिया आपको? जब आप थैंक यू भी लिखते हो ना एआई को, उसके भी पैसे लग रहे हैं वहां पर। जो आप जिबली इमेजेस फ्री में बना रहे थे, सारे बना रहे थे, उसके पैसे लगते हैं। कोई चीज आपको फ्री में क्यों देगा? यस, नहीं नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी समझने के लिए चैट वो है इंस्टाग्राम। किसी की साइकोलॉजी समझनी है, उसका इंस्टाग्राम देख लो, आपको साइकोलॉजी समझ में आ जाएगी उसकी। अच्छा, मैं चैट बॉट पर भी थी, हाँ। सो डेटा, नॉट जस्ट डेटा सेलिंग, दे वॉन्ट योर डेटा टू अंडरस्टैंड यू एंड टू अंडर, जितना रिच डेटा होगा उनके पास, उतना बेटर मॉडल बना पाएंगे।
जब मैं नेक्स्ट क्लास लूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना डेटा रोक भी सकते हो. देर इज अ, मैं दिखाता हूं, लेट मी शो दिस टू यू. दिस इज अ क्लॉड विंडो. ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं यहां पर सेटिंग्स के अंदर. नेक्स्ट नेक्स्ट वाले सेशन में आपको मैं डिटेल में दिखाऊंगा ये चीज. बट प्रिवेसी के अंदर जाओगे तो कैन यू सी हेल्प इंप्रूव आवर मॉडल्स, दिख रहा है? इसका मतलब यह है कि मैं अपनी सारी चैट एंथ्रोपिक क्लॉड के साथ शेयर कर रहा हूं और वो मेरी चैट को पढ़ के फिर देखेगा कि उसको इंप्रूव कैसे किया जा सकता है. दैट मीन्स मेरा डेटा तो उसके पास जा ही रहा है. सिमिलरली ये सेम चीज चैट जीपीटी में भी है, ग्रॉक में भी है, जेमिनाई में भी है. सब में ये सेटिंग का है. अगर आपने ये सेटिंग टिक कर रखी है उसका मतलब है कि आपका डेटा वो यूज कर रहे हैं टू प्रोसेस देयर मॉडल्स बेटर. बट मुझे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आई वॉन्ट देम टू बी बेटर फॉर माई वर्क, तो इसलिए मैंने कर रखा है. बट अगर आप बहुत ज्यादा ऐसे एरिया के अंदर हो, फॉर एग्जाम्पल सपोज आई एम, जैसे मैं असम गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर्स को ट्रेन कर रहा हूं, तो उनको ट्रेन कर लेके मैं उनको बोल रहा हूं कि ये बंद करके रखना, क्योंकि जो आप डेटा दे रहे हो वो प्रोप्राइटरी डेटा है, वो पब्लिक डेटा नहीं है. तो यू कैन नॉट लीक दैट डेटा आउट. तो आपको रियलाइज करना है कौन सा डेटा देना है, कौन सा डेटा नहीं देना है. और जैसे और भी चीजें, और भी तरीके से आप काम कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो वर्क इन समथिंग कॉल्ड एज इनकॉग्निटो मोड. अगर आप कोई चीज शेयर नहीं करना चाहते हो तो आपके पास यहां पर इनकॉग्निटो मोड आता है. ठीक है, अभी बाद में जब हम ये वाली चीजें देखेंगे तो विल टॉक. सो 2022 में क्या हुआ, मशीन्स स्टार्टेड टू एक्चुअली टॉक. पहले वो सिर्फ देख पा रही थी, नाउ दे वर ऑल्सो एबल टू टॉक. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टॉकिंग? आप सवाल पूछ रहे हो और वो आंसर दे रहा है आपको लैंग्वेज के अंदर. एंड देयरफॉर दीज आर कॉल्ड एज लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स. ये जितने भी एआई मॉडल्स हैं इनको हम बोलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, क्योंकि ये आपको लैंग्वेज एज एन आउटपुट दे रहे हैं. सो दिस वाज द सेकंड फेज. और अब क्या हो गया है 2026 के अंदर, पहले वो सिर्फ देख पा रहे थे, फिर वो बोल पा रहे थे, अब वो आपका काम भी कर पा रहे हैं. लेट मी शो यू दिस थिंग. और कोई भी कर सकता है. दिस इज हाउ इजी दिस इज. एंड आई विल सर्च. कैन यू सी लीगल नोटिस? नाउ Shrikant Samantara happens to be a very close friend of mine. Mind this date 23rd February 2026. याद है मैंने जब अपना 5th ऑफ जनवरी को डाला था तो मैंने उसको कितने हफ्ते दिए थे? 7 हफ्ते दिए थे. क्यों दिए थे 7 हफ्ते? क्योंकि 24th को मुझे जाना था वियतनाम. अब श्रीकांत मेरे पास आया. ठीक है, आई गिव यू द बैकग्राउंड स्टोरी. एनबीसीसी एक कंपनी है जिसने श्रीकांत को बोला, ही इज अ लॉयर, उसको बोला कि यार आपको मैं 30,000 लोगों की एक लिस्ट दे रहा हूं, एक्सेल फाइल. तो सोचो 30,000 रोज की एक्सेल फाइल को मैनेज करना इतना मुश्किल है. पहली बात तो कौन देखेगा उसको. और उनमें क्या डेटा है? उनमें डेटा है कितने, ये सारे होम ओनर्स हैं. और ये होम ओनर्स वो हैं जिन्होंने अपना आप मेंटेनेंस होती है ना, जब आप फ्लैट्स में रहते हो तो मेंटेनेंस देनी पड़ती है आपको, जिन्होंने अपने मेंटेनेंस नहीं दी है एनबीसीसी को. अब उनमें से हमें वो लोग निकालने हैं जिनका अमाउंट 30,000 से ऊपर है, क्योंकि 30,000 से कम वाले तो छोटे छोटे अमाउंट वालों को मैटर नहीं करता, बड़े वाले अमाउंट्स वालों को मैटर करता है. तो हमने पहले वो एनालिसिस करना था कि इन 30,000 लोगों में से वो कौन से लोग हैं जिनका 30,000 से ज्यादा अमाउंट है. पहले तो ये फिगर आउट करना है, पहला प्रॉब्लम. फिर अब ये 30,000 लोग अलग अलग, ये जितने भी लोग होंगे ये अलग अलग लोग होंगे, इनके एड्रेस अलग होंगे, इनका अमाउंट ड्यू अलग होगा, इनका घर का नंबर, घर का एरिया, स्क्वायर फीट, ये सब कुछ अलग होगा. ऐसे हमें पता चले 521 लोग हैं. 521 लोगों को अगर लीगल नोटिस में आपको बनाने के लिए दे दूं, कितना टाइम लोगे? मैं आज आपको जॉब देता हूं. आज मैं सिंपल है, कुछ नहीं करना, फॉर्मेट दूंगा, उस फॉर्मेट के अंदर आपको वो एक्सेल फाइल खोलनी है और उसमें से बिना गलती करे, लीगल नोटिस है, गलती नहीं हो सकती यहां पर, आपको एड्रेसेस लिखने हैं, अमाउंट लिखने हैं, ये सारी चीजें लिख के लीगल नोटिस बनाने हैं. कितना टाइम ले लो? 3 दिन. बिना एआई के मैं देता हूं, ₹1,00,000 दे देता हूं, बना दो अभी खड़े हाथ. 20-25 दिन लग गए थे. 2 इंटर्न रखे हुए थे इसने,
46-47 बने तो उसमें से भी 10 गलत है। और फिर ये 23 तारीख को रात को शाम को मेरे पास आया, बिल्कुल पास में ही ऑफिस है यहाँ पर, ललित होटल के पास में, यहाँ डब्ल्यू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। तो मैं पहुंचा और कुछ दोस्त आए हुए थे, शादी का माहौल चल रहा था। वो कह रहा है यार मेरे पास तो ये 5 लाख रुपए का नुकसान, 1,000 रुपए पर नोटिस मिल रहा था। तो 521 नोटिस थे, 5,21,000 का काम था। कह रहा है यार ये तो पैसे चले गए। मैंने कहा चल ठीक है मैं कर दूँ। पहले तो भरोसा नहीं कर रहा था कि हो सकता है, मुझे तो पूरा भरोसा था अपने स्किल सेट पे, और प्लस मुझसे मुझसे मुझे भरोसा था क्लॉड के ऊपर कि क्लॉड कर देगा ये काम सारा का सारा। तो मैंने कहा मुझे क्या देगा, मैं काम करूंगा। अब तुझे तेरी शादी हो रही है, तू वियतनाम घर लेके जा रहा, बट खर्चा तो मैं भी दे रहा हूँ। तो मुझे क्या मिल रहा है इसमें। तो मैंने कहा देख, तेरा पहले तो ये शादी का गिफ्ट है, दूसरा वियतनाम का सारा खर्चा तूने उठाना है। एंड इट टुक अस 2.5 hours, जिसमें से 2 घंटे मैंने एक्सेल पे काम किया और आधा घंटा क्लॉड पे काम किया, क्योंकि एक्स क्लॉड को भी समझाने की जरूरत है आपको। क्लॉड को ऐसा नहीं है एक्सेल शीट दे दो और कर दे भाई सारा काम, उसको भी एक्सप्लेन करनी है चीजें, उसको भी बताना है इस चीज में अंदर ये है, ये चीज करनी है, नेक्स्ट स्टेप ये करना है। और ऑल दीज लीगल नोटिसेस जहां पर नाम, डेट, नाम, एड्रेस, कितना अमाउंट है, कौन सा यूनिट है, विद ऑल दी डिटेल्स, आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, ये सारा के सारे आपके लीगल नोटिसेस के साथ में काम। दिस इज द पावर ऑफ एआई। तेजी से आप काम कैसे कर सकते हो। और आज की डेट में अब क्लॉड जो है वो वर्ड और एक्सेल के अंदर भी है। देखो यहां पर भी आई शो इट टू यू कि आप वर्ड और एक्सेल के अंदर भी आप क्लॉड के साथ काम कर सकते हो। यहीं से मैं सीधा क्लॉड के साथ काम कर सकता हूं। मैं ना तो वर्ड के अंदर आज की डेट में टाइप करता हूं, ना एक्सेल में कोई फॉर्मूलेस टाइप करता हूं, सीधा क्लॉड विद इन एन एक्सेल शीट नेटिवली। बट दिस इज समथिंग विच कम्स अंडर अ पेड वर्जन। उसके लिए आपको $20 देने पड़े, बट इट इज वर्थ पेइंग $20। आई नो क्लॉड को मुझे पैसे देने चाहिए इस काम के लिए कि मैं प्रमोट करे जा रहा हूं उसको हर जगह जाके, बट पॉइंट इज यू शुड कॉल अ स्पेड व्हेन इट्स अ स्पेड। तो इट इज द मोस्ट पावरफुल एआई टूल दैट इज अवेलेबल राइट नाउ, अपार्ट फ्रॉम ग्रॉक इज ऑल्सो देयर। मैं ग्रॉक के बारे में बताऊंगा। तो ये $20 आपको हर सेंस में हेल्प करे, बट आपको यूज करना आना चाहिए। अगेन किस तरीके से उसको यूज करना, लेट्स गो। सो नाउ मशीन्स कैन एक्चुअली लर्न हाउ टू वर्क। मैंने आपको बताया 2012 में एलेक्सनेट बना, फिर उनको नोबेल प्राइज मिला। एंड आज की डेट में जेफरी हिल्टन खुद ही घबराए हुए घूम रहे हैं। जेफरी हिल्टन का कोई भी वीडियो उठा के देख लो, वो कह रहा है कि यार मैंने क्या बना दिया, बिकॉज दिस इज एन इक्वली डेंजरस टेक्नोलॉजी। द एंटायर ईरान वॉर इज रन बाय एआई। एंटायर ईरान वॉर, यूएस को कौन सी मिसाइल कहां गिरानी है वो एक एआई डिसाइड कर रहा है, ड्रोन्स डिसाइड कर रहे हैं। और ईरान भी छोटा नहीं है। ईरान ने इतने इतने बड़े देश को, इतनी बड़ी मिलिट्री पावर को मजा चखा रखा है। कैसे? वो $3 लाख $4 लाख का वो भेजते हैं, मिसाइल भेजते हैं। ये यहां से $25,000 की ड्रोन भेज देते हैं। कहां $25,000, कहां मिलियंस ऑफ डॉलर्स के उनके प्लेन जा रहे हैं, मिसाइल जा रही हैं। इकोनॉमिक्स ही नहीं मैच करती। उन्होंने मास प्रोडक्शन कर रखी है अपनी शाहीन ड्रोन्स की। 20-25 $25,000 में आप घर घर बैठे बैठे बना सकते हो छोटे छोटे इक्विपमेंट से। तो दिस इज वेयर द वॉरफेयर इज ऑल्सो चेंजिंग। अभी मैं आपको एंड में और 2-3 एग्जांपल्स बताऊंगा कि कितना एआई डेंजरस हो गया। एक हगिंग फेस करके कंपनी है, उसको वो एक मॉडल टेस्ट कर रही थी और उसी को हैक कर लिया एआई ने। और फिर वो चाइना के पास भागा। यूएस की कंपनी है और वो चाइना के पास भागा कि यार यूएस की कंपनी ने मेरी कंपनी को अटैक कर दिया है और मुझे बचा लो। और फिर चाइनीज मॉडल ने बचाया उसे। दिस इज हाउ पावरफुल एंड डेंजरस वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन। अब आप दूसरी मूवी लिखिए जो आपको देखनी है। पहले एक डॉक्यूमेंट्री बोली मैंने, सोशल डिलेमा। दूसरा मैंने इमिटेशन गेम। तीसरी द मैट्रिक्स, 1999 की मूवी है। मिलेनियल्स ने देखी हुई होती है, जेनजी यूजुअली नहीं देखी हुई होती। आपको हो सकता है 2 बार देखनी पड़े ये मूवी समझने के लिए। सेकेंड और थर्ड पार्ट इज टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू यूजुअली, बट अगर आप देख सकते हो तो देखना, यू कैन सी इट। बट फर्स्ट पार्ट इज वर्थ वॉचिंग। एंड एक और मूवी आप देखिए विच इज कॉल्ड एज इंसेप्शन। इंसेप्शन। सो नाउ
द एज ऑफ चैट जीपीटी इज 44 months टुडे। आप खुद सोचो, ये 4 साल पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसने दुनिया को हिलाया हुआ है आज के डेट, हर जगह पर है। राइट नाउ यू आर नॉट लेट टू दिस, बट ये जो अर्ली एडवांटेज, अभी भी अर्ली एडवांटेज है बहुत लोगों के पास, बट ये अर्ली एडवांटेज जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और 2030 तक ये इतना ज्यादा हो चुका होगा कि हर कोई यूज कर रहा होगा। सो इफ यू आर ग्रेजुएटिंग विदाउट एआई स्किल्स, इट्स अ यूजलेस ग्रेजुएशन अकॉर्डिंग, बिकॉज आप अप्लाई नहीं कर रहे ना उन चीजों को जो आपने सीखी। मैं क्यों हायर करूंगा? आज की रेट में मैं अपनी अगर ऑर्गेनाइजेशन में हायर करना चाहता हूं तो मैं उसी को हायर करना चाहता हूं ना। मेरी एआई कंपनी है तो मैं एआई वालों को ही तो हायर करूंगा। मैं नॉन एआई का क्या करूंगा? मुझे पता है कि एक ये पूरी स्लाइड्स बनाने के लिए मुझे पता है 10-15 मिनट ही लगे हैं मुझे। उसके पीछे की मेहनत बहुत है कि क्या होना चाहिए स्लाइड्स में, क्या ऑर्डरिंग होनी चाहिए, कौन कौन से कंटेक्स्ट आएंगे। बट स्लाइड बनाने का काम मुझे पता है 10 मिनट है, पोस्टर बनाने का 3 मिनट का काम है, एक्सेल शीट से डेटा निकालना मुझे पता है 5 मिनट का काम है। तो अगर आपको काम वो नहीं आता, वेबसाइट बनानी आधे घंटे का काम है, चैटबॉट बनाना है 30-40 मिनट का काम है। तो जब मुझे पता है इसका काम की वैल्यू इतनी ही है, तो विदाउट दी स्किल्स हाउ कैन यू थिंक ऑफ कि मैं 2030-2029 में ग्रेजुएट कर जाऊंगी और उसका यूज केस होगा कुछ। नाउ द फ्रेमवर्क दैट वी आर गोइंग टू यूज अक्रॉस दी 6 लेक्चर्स इज द केयर फ्रेमवर्क। आपको कंटेक्स्ट देना है हर एआई को। आई गिव यू एग्जांपल्स कि कैसे देना है कंटेक्स्ट। आपको उसको एक रोल असाइन करना है। आप सिर्फ एक एआई पे बिलीव नहीं कर सकते। आई शो यू एआई झूठ भी बोलता है। एआई इज नॉट टेलिंग यू ऑल द आंसर्स, इट इज अ प्रोबेबिलिटी सिस्टम। और जिस तरीके से वो ट्रेंड होगा उसी तरीके से तो आंसर दे देगा वो। मैं आपको यूज केसेस दिखा दूंगा उस चीज के। सेम सवाल आप सारे पूछो, आप सबको आंसर अलग आ जाएगा, विच मीन्स कि वो, और जरूरी थोड़ा ना कि आप सबके आंसर्स ठीक है। तो इट्स अ प्रोबेबिलिटी सिस्टम। हो सकता है गलत आंसर भी दे दे, कई चीजों में ठीक आंसर देगा, कई चीजों में गलत आंसर दे सकता है, और कई चीजों में एम्बिगुअस आंसर है। हिस्ट्री के केस में एम्बिगुअस आंसर्स हो सकते हैं, लैंग्वेज के केस में एम्बिगुअस आंसर्स हो सकते हैं। कोई इंटरप्रिटेशन कोई कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पेंटिंग को देख के 50 लोग 50 तरीके की चीजें सोच सकते हैं। दैट इज ऑन द पावर ऑफ योर इंटरप्रिटेशन। मशीन को ट्रेन करने वाले ने जो डेटा दिया, उसने क्या डेटा दिया, वो तो उसके ऊपर बता देगा आंसर। आई गिव यू अ स्मॉल एग्जाम्पल। वाई वॉज ऑल दीज ड्यूरिंग दिस टाइम, जब ये प्रोटेस्ट के टाइम पे आप अपना इंस्टाग्राम खोलो, सिर्फ प्रोटेस्ट की आ रही थी। सबसे पहले फीड ही प्रोटेस्ट की आ रही थी। क्यों आ रही थी? सबके पास ये आ रही थी, कोई ऐसा तो नहीं है जिसके पास नहीं आ रही हो। तो मुझे समझ में आ जाए कि मैं ही गलत हूं शायद। नो माइंड नहीं रीड कर रहा हूं। मैं चाहूं ना चाहूं मेरे उस पर आ रहा था। एल्गोरिथम ड्रिवन तो है ही, बट द नेचर ऑफ दैट सोशल मीडिया इज कि उसका उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। आपको हर ऐप का ऑब्जेक्टिव फंक्शन समझ में आना चाहिए। उसका पर्पस क्या है ऐप का? उस ऐप का पर्पस है कि मैं कितने ज्यादा मिनट इस इंसान को ऐप के साथ लगाए रखूं। This is the objective function of a social media app, which is called eyeballs. How many minutes of eyeballs? और इसीलिए ये apps continuously आपका फ्रंट कैमरा ऑन रखती है। They want to see कि आपका pupil dilation कितना ज्यादा हो रहा है। अगर कोई आप मटेरियल देख रहे हो, अगर आप एक मटेरियल 5 सेकंड 7 सेकंड देखते हो, दैट मीन्स यू आर इंटरेस्टेड इन दैट। आप उसके ऊपर क्लिक करते हो, लाइक करते हो, रीपोस्ट करते हो, तो उसको आपको और सिमिलर काइंड ऑफ कंटेंट देना शुरू कर दे। तो क्योंकि दे दे न्यू कि अगर मैं ऐसा कंटेंट दूंगा, दिस एप्स न्यू कि अगर मैं ऐसा कंटेंट दूंगा तो लोग देखेंगे, मेरा ऐप का टाइम यूजेज बढ़ जाएगा। और जितना ज्यादा वायलेंस होगा, जितना ज्यादा हंगामा होगा, जितना ज्यादा मैं ऑब्जेक्शनेबल चीजें दिखाऊंगा, उतना लोग करेंगे। बिकॉज दैट इज एन ह्यूमन नेचर। ऐसा है, हमें मजा आता है देखने में। वायलेंस इज एन ह्यूमन नेचर। आप हिस्ट्री की किताबें देखो, नॉट नॉट जस्ट दिस अ बुक कॉल्ड सेपियंस, कि अगर किसी ने किताब पढ़ी हो, युवान हरारी की किताब है, बहुत प्यारी किताब है, जो आपको बताएगी इंट्रिंसिक ह्यूमन नेचर क्या है। और उसमें एक इंट्रिंसिक ह्यूमन नेचर जेलेसी, और दूसरा इज वायलेंस का है। और इसीलिए हमें देख के, चाहे हम पार्टिसिपेट करें ना करें, हमें देख के अच्छा लगता है क्या चल रहा है। तो दैट इज व्हाट दिस दीज एप्स डू।
I'll give you another example which is very much related to your generation. Dating apps. Do you know what is the purpose of a dating app? What is the objective function of a dating app? अब मैं यहां पर हाथ खड़े तो करवा नहीं सकता कौन कौन है, बट कैन यू थिंक ऑफ कि व्हाट कुड बी एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन? देयर आर एप्स कॉल्ड टिंडर, बम्बल, और कौन सी है? हिंज। आ गया ना, पता था मुझे आएगा। तो क्या इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा? अगर सेम इंटरेस्ट पर्सन टुगेदर कर दिए तो आप ऐप छोड़ के शादी कर लोगे, उनका तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन खत्म हो गया। अगर आपको अपना लाइफ पार्टनर मिल गया या लव पार्टनर मिल गया तो वो कहेगा कि यार मैं पैसे कैसे कमाऊंगा भाई, वो तो पैसे कमाने के लिए बैठा है। इट इज नॉट दिस। दे वॉन्ट यू टू स्पेंड मोर टाइम ऑन दैट ऐप, एंगेजमेंट। इसीलिए आधे से ज्यादा वहां पर एआई बॉट्स हैं। जो आपको लग रहा है कि अरे शाहरुख खान लड़का मिल गया मुझे, वो शाहरुख खान नहीं है, वो है ही, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। दिस इज द सेम थिंग दैट वाज हैपनिंग विद ड्रीम 11, माई सर्कल 11। सुनिए, ये एप्स जो बैन हो गई थी, क्योंकि जीत कोई भी नहीं रहा था, जीत कोई भी नहीं रहा था, जीत रही थी वो कंपनी। और ये सारे क्रिकेटर्स ऐड कर रहे थे, क्यों? इनको तो 5-5 करोड़ रुपया मिल रहा है, इनको क्या दिक्कत है? और रमी रमी वाली गेम्स, कितने लोगों ने अपने घर बार बेच दिए रमी गेम्स के लिए। क्यों? क्योंकि ये एडिक्शन, गैम्बलिंग इज अ ह्यूमन एडिक्शन। यू कैन नॉट हेल्प, बट दैट इज इन आवर नेचर। क्योंकि जब हम अर्ली मैन होते थे तब हम गैम्बल करते थे नेचर के साथ, क्योंकि जब हम रात को बाहर निकल रहे हैं तो बड़े बड़े जानवर हमें खाने के लिए बैठे हुए हैं, तो वो नेचर के अंदर है। यही युवान हरारी बता रहा है, और उस पूरी बुक के अंदर। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। एल्गोरिथम को समझो कि क्या करना चाह रहा है वो एल्गोरिथम, क्यों एडिक्टिव है। इसलिए यू शुड नेवर यूज इंस्टाग्राम ऑन योर मोबाइल। इफ यू वांट टू यूज इंस्टाग्राम, यूज इट ऑन योर डेस्कटॉप। क्योंकि मोबाइल के साथ क्या है कि खोलते के साथ ही सबसे पहले हाथ ही इंस्टाग्राम पे पहुंचेगा और व्हाट्सएप पे पहुंचेगा। क्योंकि वो क्या है, इंस्टेंट आपको डोपामिन हिट देगा, अरे यार मजा आ गया कुछ देख के। और कैसे वो 10 मिनट, आधा घंटा हो जाएगा, 45 मिनट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। कंप्लीट ब्रेन रॉट। और मैं आपको दिखाऊंगा इन सेशंस के अंदर, आई हैव हैक्ड माई ओन इंस्टाग्राम। मेरा इंस्टाग्राम यूजलेस नहीं है, मेरा इंस्टाग्राम इज वेरी वेरी पावरफुल। वो मुझे सिर्फ मेरे एरियाज दिखाता है, मुझे सिर्फ जिम की चीजें बताता है, मुझे लाइफ फिलोसफीज बताता है, लॉ के बारे में बताता है, या एआई की न्यूज देता है, और कुछ बताता ही नहीं। और यूजली इंस्टाग्राम किस चीज के लिए बना है? एनवी के लिए। दैट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो वो कर रहा है। मैं चाहता हूं कि मेरी फोटो लोग देखें और लाइक करें। दिस इज द ओनली थिंग दैट पीपल वांट। सो therefore when you are using these AI tools, do not believe in that कि ये हमेशा सच बोलेंगे। इसीलिए मैं अगर एक AI से कुछ पूछ रहा हूं तो उसका आउटपुट दूसरे AI को दे रहा हूं, और फिर उसका आउटपुट तीसरे AI को दे रहा हूं। मैंने सिंक में डाले हुए अपने AI से, और फिर उसके बाद अपना दिमाग भी लगाता हूं उसके ऊपर। तो अपना दिमाग घर नहीं छोड़ के आना, यूज इट एज अ कैलकुलेटर। एंड फाइनली आपको उसके ऊपर अपनी छाप छोड़नी पड़ेगी कि आपने क्या किया उसमें। नाउ देयर आर टू वेज that people will work with AI. For example, एक एमेचर जो आप आज की डेट में आप सारे के सारे हो, अनलेस किसी ने प्रोफेशनली यूज किया हो दीज टूल्स, तो आप क्या करोगे? आप टाइप करोगे सेंटेंस, यार ये बता दे मुझे। एक एक्सपर्ट क्या यूज करेगा? वो आपको फाइल देगा, एग्जाम्पल्स बताएगा उसको। आप एआई से जब बात करोगे तो फाइल्स दोगे उसको कि ये फाइल है, ऐसे बता मुझे। सिर्फ उससे सवाल करके नहीं बोलना ये क्या क्या कैसे होना चाहिए काम। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर दिस मीटिंग आई एम मीटिंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टुडे, एंड he is from the ruling party and he wants to understand that how will elections be in the upcoming years and what can be changed now. तो वो तो एआई से भी पूछ सकते थे कि विल आई विन द नेक्स्ट इलेक्शन इन गाजियाबाद। मेरी क्या जरूरत थी? फिर तो डेटा साइंटिस्ट की क्या जरूरत है? तो उसको जब आप कंटेक्स्ट दोगे, फाइल्स दोगे, चीजें दोगे, तब आप उससे एक्सट्रैक्ट करोगे। और उसकी भी लिमिटेशंस हैं। फ्री मॉडल, ये $20 वाले मॉडल की भी बहुत बड़ी लिमिटेशन है। आप ऐसा नहीं है कि पूरा इलेक्टोरल रोल दे दो उसको लाखों पेजेस का, वो बैठ के चुप चुप बैठ जाएगा कि मैं नहीं कर सकता यार काम। तो उसके लिए अलग मॉडल यूज करना है। फिर आपको पेड वर्जन कुछ और यूज करने हैं, एपीआई वर्जन होते हैं, विच विल नॉट टॉक अबाउट। देन यू एंटर अ प्रोफेशनल फील्ड ऑल टुगेदर कि अच्छा इसको कैसे एनालाइज करना। बट
द पॉइंट इज कि आप अपलोड करोगे सामान। श्रीकांत का आपने वो देखा था, आपने वो पूरा लेटर हेड पे बन के आया हुआ था। दैट मीन्स मैंने उसको लेटर हेड दिया होगा ना श्रीकांत का, कि भाई ये लेटर हेड है, ये मैंने बॉक्सेस छोड़े हुए, इन बॉक्सेस को ही भरना है, बाकी सारा टेक्स्ट मैंने लिख दिया। दिस इज कॉल्ड एज यूजिंग इट प्रोफेशनली, एज कंपेयर टू कि यार मेरे लिए 521 नोटिस बना दे, बिल्कुल नहीं बनाएगा फिर, और जो बनाएगा आधे से ज्यादा गलत होंगे, जिसको हम बोलते हैं हेलुसिनेशन। देन एक जो एमेचर है वो आस्क करेगा क्वेश्चंस, बट एक प्रोफेशनल क्या करेगा, इट विल टेल यू कि यार ये मैं रोल हूं। फॉर एग्जाम्पल जब मैं अपने क्लास नोट्स बनाता हूं तो मैं अपना रोल बताता हूं। व्हाट विल बी माई रोल इन, अगर मुझे क्लास नोट्स बनाने हैं तो सोचो, मैं क्लास नोट्स बना रहा हूं एज अ टीचर, तो व्हाट शुड आई टेल माई एआई टू मेक नोट्स। मैं उसको कुछ मटेरियल दूंगा, से मैंने चैप्टर 4 दिया किताब का, ये सब दिखाऊंगा आपको अब कि चैप्टर के नोट्स कैसे बनाने हैं, उसके वीडियोस कैसे बनाने हैं। इनफैक्ट आई एम अफ्रेड दैट 5 years डाउन द लाइन अ टीचर माइट नॉट बी रिक्वायर्ड एट ऑल। टीचर का सिर्फ एक यूज हो जाएगा, पर्सनल इंटरफेस। नहीं तो आपकी आज की डेट में आपको कोई टीचर, कोई ट्यूशन, कोई किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। नथिंग इज रिक्वायर्ड। आप कॉलेज आ रहे हो एक एनवायरमेंट के लिए, एक सोशल स्ट्रक्चर के लिए, लोगों से कैसे मिलना है, सोसाइटीज में कैसे बिहेव करना है, नेटवर्क क्या होता है, एज अ टीम कैसे काम करना होता है। जो पढ़ने का काम है तो आपको 50 एआई बता देता हूं, टीचरों से 10 गुना 1000 गुना अच्छा पढ़ा देंगे। एक टीचर कंपीट कर ही नहीं सकता एक एआई के साथ। बट ये जो पर्सनल जो हम बात कर रहे हैं, जो पर्सनल एग्जाम्पल्स जो दे रहे हैं, वो इज समथिंग विच इज यूनिक, ह्यूमन टच। तो जब मैं अपना फॉर्मेट देता हूं स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं उसको ये नहीं बताता कि आई एम अ प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि अगर मैंने उसको बोल दिया कि मैं प्रोफेसर हूं तो वो तो बड़े हाई फाई चीजें बना देगा। मैं उसको बताता हूं कि आई एम अ स्टूडेंट हु इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। मुझे तो पीछे बैठा एक स्टूडेंट, मैं एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स पढ़ा रहा हूं विच इज अ टेक्निकल कोर्स, मैथ्स है उसके अंदर इक्वेशंस आएंगी, और वो जीई का सब्जेक्ट है, जिनको जीई पता है। और पीछे संस्कृत या पंजाबी ऑनर्स का बच्चा बैठा है जिसने आज तक कभी इकोनॉमिक्स नहीं उठाई, जिसने आज तक कभी मैथ्स नहीं पढ़ी। मैंने जैसी दो एल्जेब्रा की इक्वेशन लिख देनी है, वो बेचारा बच्चा पहले ही घुस जाएगा टेबल के अंदर, ये पता नहीं क्या बात हो गया यार, मैंने गलत पेपर ले ली। विच मीन्स मुझे वो जो पीछे बच्चा जो बैठा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल एक सब्जेक्ट बताता हूं जिसमें आप सब, मुझे पता है डब्बा 90% लोगों का गोल होगा, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। माई फेवरेट सब्जेक्ट, माई फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ मैथ्स, क्योंकि इससे सुंदर कोई चीज नहीं बनाई प्रोबेबिलिटी सिस्टम साथ, क्योंकि ये सब कुछ प्रोबेबिलिटी सिस्टम पे चल रहा है। मुझे ये आता है इसीलिए क्योंकि मैं स्टैट्स पढ़ाता था और इकोनोमेट्रिक्स पढ़ाता था जिंदगी भर। तो वो ये चीजों के लिए मुझे उसको बताना पड़ेगा कि यार मुझे ऐसे बच्चे को भी पढ़ाना है जिसने कभी पढ़ाई नहीं है चीजें, तो फिर वो उस तरीके के एग्जाम्पल्स बना के देगा मुझे। पर्सनलाइज एजुकेशन, टीचर की वैल्यू वही रह जाएगी। बट अगर टीचर नहीं पढ़ा रहा तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ नहीं सकते हो। आपके पास ये एआई टूल्स और फ्री एआई टूल्स इतने पड़े हैं। मैं अभी आपको नोटबुक एलएम दिखाता हूँ। आज आपको मैं बहुत सारी एप्स डाउनलोड करने के लिए बोलूंगा एंड के लिए, एंड में ये एक ऐप है जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा यूज करने के लिए, कैसे यूज करनी है। आप हर सब्जेक्ट के अपने कॉलेज के अंदर जो भी आप सब्जेक्ट नोटबुक रखते थे, याद है स्कूल में कितनी नोटबुक होती थी? 6, हर सब्जेक्ट की एक नोटबुक। कॉलेज में एक, आ गया ना, सारे सब्जेक्ट की एक होती थी। ठीक है, मेरे साथ भी हुआ था यार, मैं भी तो कॉलेज गया हूं, आपसे बहुत साल पहले गया हूं, बट गया हूं। बट आप एक तो ले जा रहे हो। मैंने 3rd ईयर तक आते आते बिना बैग के कॉलेज जाता था। मेरे घर वाले समझ नहीं पाते थे कि ये लड़का 1:30 बजे कॉलेज जा रहा है, वो भी बिना बैग के, ये क्या कर रहा हो। तो अब दैट मीन्स मैं पढ़ने जा ही नहीं रहा था। ठीक है, और एक ही, जब आप कह रहे हो कि आप सारे सेमेस्टर और अभी तो आप कह रहे हो कि हर साल के लिए एक रजिस्टर, एक टाइम आएगा आपका पूरे 3-4 साल एक ही रजिस्टर में निकल जाएंगे। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एक ही कॉपी थी भाई। सो अब क्या आप क्या कर सकते हो, अब आप नोटबुक में हर सब्जेक्ट जो आप सेमेस्टर में पढ़ रहे हो उसके लिए एक नोटबुक बना लो, डिजिटल नोटबुक। और जब आपने ये नोटबुक बना ली तो उसके अंदर आप कोई भी चीज ऐड कर सकते हो।
बुक के चैप्टर्स, वीडियोस, जैसे यहां पर अगर मैं ऐड करूं सोर्सेज, ऐड सोर्सेज, तो यहां पर मैं वेबसाइट्स, अपलोड मटेरियल, ड्राइव, कॉपी टेक्स्ट, वेब, यूट्यूब के लेक्चर, जो मर्जी आपके दिमाग में आ रहा है उससे रिलेटेड, जो भी आपको इंटरनेट पे सामान मिल जाए, टीचर दे दे, हैंड रिटन नोट्स हो, क्वेश्चन पेपर हो, सब दे दो उस सब्जेक्ट का। 300 मटेरियल ले सकता है ये एक एक नोटबुक, और ये तो फ्री वर्जन है। और एक बार आपने उसको दे दिया, और उसके साथ में अब आप चैट भी कर सकते हो, अपने मटेरियल के साथ चैट कर पा रहे हो आप। एंड नॉट जस्ट दैट, आप उससे आप एक चैप्टर उठाओ और उसको बोलो कि यार इसकी वीडियो बना दे, देखो। Add 2 eggs, it says bake purple the into loudly. Computers react to poorly written instructions exactly the same way. If a single word or symbol is out of place, the computer will flat out refuse to even start the process. In programming, we call this a syntax error. तो उसने एक चैप्टर का आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बना दिया, इंट्रोडक्शन। अब आपके लिए चैप्टर पढ़ना थोड़ा आसान हो गया। एंड नॉट जस्ट इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, जिस लैंग्वेज में चाहते हो उस लैंग्वेज में बना देगा। ये जेमिनाई पावर्ड है। गूगल नोज ऑल 22 लैंग्वेजेस एक्सेस। ये चीज मैंने ढोलपुर में जाके दिखाई थी। इट्स एन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। वहां लर्निंग आउटकम छोड़ो, टीचर पहुंच ही नहीं पाता स्कूल तक। स्कूल कई बार ऑन पेपर्स हैं। हमारे साथ यहाँ अवन्या गई थी, अवन्या कहाँ, ढोलपुर, हमारी एक इंटर्न। सारे टीचर्स कह रहे हैं, वहां पर टीचर्स की ट्रेनिंग ली थी, टीचर्स कह रहे हैं हम पढ़ाएं कब। आप गांव में जाओगे तो टीचर इलेक्शन का भी काम करता है, ठीक है, वो सर्विस का भी वही काम कर रहा है, आंगनवाड़ी का भी काम वो कर रहा है, मिड डे मील का भी खाना उसी के ऊपर है। वो बेचारा जो है वो एमटीएस की तरह घूमे जा रहा, सारा काम उसको पढ़ाने के अलावा सारा काम दे दिया। क्या पढ़ाई होगी फिर। और बच्चे के पास इंसेंटिव नहीं है, क्योंकि बच्चा कुछ भी लिख दे पास तो हो ही जाना उसको। नो फेल पॉलिसी। तो जब आपकी नो फेल पॉलिसी है, जब घर पे आपकी पिटाई नहीं हो रही, तो आप पढ़ोगे क्या। मैं पढ़ा इसलिए हूं क्योंकि मैं हर घर पे हर इंस्ट्रूमेंट से पिटा हूं, जो दिख जाए मां बाप को आसपास, तब जाके इंसान बनाओ। फिर मेरी फितरत अलग है, आपकी फितरत हो सकता अलग हो। तो जब आपके पास फेलियर का डर ही नहीं है, बच्चे के पास फेलियर का डर नहीं है, टीचर के पास पढ़ाने का इंसेंटिव नहीं है, तो पढ़ाई कहां से हो। सिंपल से। और तभी पुअर आउटकम्स है। तो ये चीज जाके वहां दिखाई, तो उनको लगा अरे यार कुछ एआई ठीक है, कुछ काम हो सकता है। एंड इट इज नॉट जस्ट दिस, ये तो एक छोटा सा चीज है। आप इससे क्विज बनवा लो अपने मटेरियल की, आपको एक पूरी टेस्ट सीरीज बना के दे देगा आपको हर टॉपिक की। देन आपको क्विज नहीं चाहिए, आपको फ्लैश कार्ड्स चाहिए, आप फ्लैश कार्ड बना लो। आप माइंड मैप्स बनवा लो इससे, इस तरीके से पूरे चैप्टर के। एंड इट इज नॉट जस्ट दिस, अगर आप रिसर्चर हो, जैसे एसआरएम यूनिवर्सिटी में रिसेंटली आई वाज टेकिंग एआई फॉर रिसर्च, तो आपने 3-4 पेपर दे दिए, तो आप देख सकते हो ये पेपर एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे हैं। विजुअल सेंस बन गई ना। आई एम नॉट आस्किंग कि एआई से पेपर लिखवा दो, बट अगर आपको कोई चीज विजुअली समझ में आ जाती है कि अच्छा इसमें चीजें यार ये चीजें हैं ब्रॉडली, और ये चीज इससे कनेक्टेड है, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी चीजों। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज। और नॉट जस्ट दिस, आप पॉडकास्ट बनवा लो इससे। सो देर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू। स्लाइड डेक्स, स्लाइड डेक, ये देखो, जो हम स्लाइड्स बनाने का काम करते थे, इससे अच्छी स्लाइड्स कोई बना सकता है क्या। उसने पूरे चैप्टर की इतनी सुंदर स्लाइड्स बना के दे दी। अब क्या जरूरत है किसी को, टीचर्स जो थे वो 4-4 दिन स्लाइड्स बनाते रहते थे। ये काम तो हो गया ना, इसमें चेंज कर लो ना अगर जो चेंज करना है। सो ऑल दिस वर्क हैज नाउ रिड्यूस्ड। देन सो अगेन, क्या ऑनलाइन किसी ने कुछ सवाल पूछा शायद से। नेम ऑफ द ऐप इज नोटबुक LM। मैं आपको बहुत सारी ऐप्स बताऊंगा एंड में, आपको जो ऐप्स डाउनलोड करके आनी है नेक्स्ट क्लास के लिए, क्योंकि दैट विल बिकम हैंड्स ऑन। अभी तो मैं पूरा ओवरव्यू दे रहा हूं आपको कि क्या क्या और कैसे कैसे काम करना। सो देन नेक्स्ट इज कंटेक्स्ट, आपको देना है उसको। स्टॉप टाइपिंग, ऑल्सो स्टार्ट अपलोडिंग। आप उसको अपलोड करोगे मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल एक जगह है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू राइट अ नोटिस फॉर लेट पेमेंट, किसी बंदे ने ये दिया, वर्सेस दूसरा इंसान जो है वो क्या कह रहा है, सेम रिक्वेस्ट बट प्लस हु द क्लाइंट इज, फिर व्हाट वाज अग्रीड ऑन, ये मटेरियल दिया, व्हाट इज द अमाउंट, डेट्स, रिलेशनशिप दैट यू वांट टू प्रिजर्व, द टोन, द जुरिस्डिक्शन। अब आपने सारी डिटेल्स दी ना उसे,
आप अपना पुराना कोई ऐसा नोटिस बना के दे, जो पुराना नोटिस था वो दे दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कॉलेज के प्रमोशन के वो फाइल्स बनानी थी, तो मैंने डिपार्टमेंट एडमिन से मांगा कि यार मुझे एक दे दो बस, मुझे मेरे लिए एक ही बहुत है। मैंने वो एग्जाम्पल यूज किया, मशीन को दिया, मैंने कहा इससे 99 और बना दिया उसने। सबके नाम अलग, सबके अमाउंट अलग, सबकी डेट्स अलग थी, क्योंकि मैंने डेटा ले लिया था एक्सेल से। मैंने उसको एक्सेल दे दी, फॉर्मेट दे दिया उसको, मैंने कहा कि मैं बना के सारा भेज दे भाई, उसने भेज दिया। दैट आर्ट की वो बनाना कैसे इज डिफरेंट। कौन सा एआई यूज करना है उसके अंदर, कौन सा मॉडल यूज करना है, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन ऑल टुगेदर। दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू लर्न, बट इट इज पॉसिबल। और हर एरिया में, आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, लॉयर हो, आई टेल यू कितने सारे मैंने अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स रन किए अभी। आपको एक और चीज दिखाता हूं, दिस इज एडमिशन लिस्ट। एक बहुत सिंपल चीज होती थी एडमिशन के लिए, विच वॉज कि हमारे पास एडमिशन का काम आता है, और एडमिशन के काम के लिए मुझे ये नहीं पता चलता था कि मेरे पास एप्लीकेशन, मुझे बार बार पोर्टल पे जाना पड़ता था अपने, जैसे आपका पोर्टल है ना CSAS पोर्टल, मेरे पास भी CSAS पोर्टल है, बट फ्रॉम अ टीचर्स पर्सपेक्टिव। तो अब मुझे कुछ भी नहीं करना, मैंने एक पोर्टल बना लिया, उस पोर्टल के अंदर बस मैंने एक ऐप बनाई विच टुक मी 10 मिनट्स, फ्लैट 10 मिनट्स टू मेक दिस ऐप। और उसमें मैंने डेटा अपलोड किया। जैसे ही डेटा अपलोड किया, मेरे पास पता चल गया कि मेरे पास राउंड 2 के अंदर 786 एप्लीकेशन आई थी, सबने एक्सेप्ट कर लिया। याद हम कहते थे एक्सेप्ट एप्लीकेशन, नहीं एक्सेप्ट करनी। पेमेंट डन कितनी थी, हिस्ट्री में कितनी आई, कौन से कोर्स में कितनी आ गई, मुझे मेरे पास ये सारा पता चल गया। नॉट जस्ट दिस, मेरे पास एक कट ऑफ भी मुझे पता चल गई, जो मेरे पास कभी नहीं आती थी। मेरे पास ये डेटा था ही नहीं, मैं मैनुअली एक्सेल से निकालता था। आज की डेट में 1 सेकंड में काम। एक मैंने एप्लीकेशन बनाई पूरी यूनिवर्सिटी के लिए। दिस इज एन ऐप, कोई इकोनॉमिक्स है यहाँ पर, एक ही जना इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के लिए एक एप्लीकेशन बनाई पूरी यूनिवर्सिटी के लिए। उसमें मैंने क्या कर दिया कि आपका सेमेस्टर 1 के अंदर कौन कौन से कोर्सेज, बीए प्रोग्राम भी देख सकते हैं, बीए प्रोग्राम माइनर भी देख सकते हैं, जनरल इलेक्टिव भी देख सकते हैं, अलग अलग तरीके के इकोनॉमिक्स के सिर्फ कोर्सेज, सारे ड्यू में इकोनॉमिक्स के जितने भी कोर्सेज सारे इस ऐप पे हैं। हर कोर्स पे आप पॉइंट करोगे तो आपको पता चल जाएगा उस कोर्स का सिलेबस क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए। वो कोर्स आपको एकेडमिया में हेल्प करेगा, सिविल सर्विस में हेल्प करेगा, डेटा साइंस में करेगा, फाइनेंस में करेगा, और उसके लिए आगे कौन से कोर्सेज खुल जाएंगे आप। नॉट जस्ट दिस, अब आप रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर सकते हो। मैं कहता हूं कि मुझे IAS बनना है, मुझे सिविल सर्विसेज के लिए जाना है, तो इसने मुझे बता दिया कि अच्छा ये वाले जो कोर्सेज हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं जब पेपर चूज करने जाऊंगा तो सबसे पहले मुझे बताएगा कि अच्छा, अगर आपको UPSC देना है तो सबसे पहले जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट फिट है, 100% फिट, वो फिजिकल पॉलिसी एंड फाइनेंस इन इंडिया। ये आपको UPSC में बहुत हेल्प करेगा एज एन इकोनॉमिक्स DSE सब्जेक्ट। तो मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग कर दी अपने गोल के हिसाब से। दिस इज हाउ, एंड ऑल इट टुक मी इज 15-20 मिनट्स, बट उसको क्या मटीरियल देना है वॉज द पॉइंट। एंड दिस इज ऑल क्लॉड एंड ग्रॉक। सो दिस इज अगेन, एज आई वॉज टेलिंग यू, कि ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज, when I am running an AI, I do not use one AI, I use multiple of them. I'll give you an example जो मैंने आपको बताया था। For example, मैंने अभी आपको नोटबुक LM दिखाया, आप पॉडकास्ट वगैरह कर सकते हो। अभी आपको मैं एक चीज दिखाता हूं, क्लॉड डिजाइन, जिसके बारे में हम काफी डिटेल में जाएंगे, बट विच इज अ पेड टूल। अगेन, आज की डेट के अंदर बहुत सारे जो ग्राफिक डिजाइनर्स का जो काम होता था, बहुत सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स, सबको ग्राफिक डिजाइनर चाहिए होते थे, बिजनेसेस, ये सारे ग्राफिक डिजाइनर का काम क्लॉड खा चुका है। वेबसाइट डिजाइनर्स का काम क्लॉड खा चुका है। डिजाइन सिस्टम में जाओ, टेम्पलेट में जाओ, आपको क्या क्या डिजाइन करना है बस आप बता दो उसे, वो आपके लिए वो डिजाइन कर देगा। लेट मी शो इट। आपको स्लाइड्स बनवानी है, आपको मोबाइल ऐप बनानी है, वायर फ्रेम्स बनाने हैं, वेबसाइट के डॉक्यूमेंट बनाने, एनिमेशन बनानी है, UI मॉकअप्स बनाने हैं, रेज्यूमे बनाना है, 3D ऑब्जेक्ट्स, 3D ऑब्जेक्ट स्पेशली फॉर साइंसेस। मुझे बायोलॉजी के अंदर देखना है हार्ट कैसे दिख रहा है, मुझे केमिस्ट्री के अंदर देखना है दो एटम्स को अगर मैं मर्ज करूंगा तो उससे तीसरा कैसे निकलेगा, 3D ऑब्जेक्ट्स। रिसर्च करनी है मुझे,
HTML फाइल, फ्लायर्स, डायग्राम्स बनाने, ये सारे के सारे काम आज की डेट में क्लाउड डिजाइन करते हैं। ये जो हमने स्लाइड्स जो मैं बता रहा हूं, ये सब कुछ क्लाउड ने करा हुआ। आपको लगता है मेरा ऐसा आदमी इतनी स्लाइड्स बनाएगा? तो मैंने अपना दिमाग यूज करा, बट उसके बाद जो मैंने ऑलरेडी सिस्टम सेट करे हुए हैं उसमें डाल दिया, उसने अपने आप 15 मिनट में स्लाइड, मुझसे सवाल करा। अगेन, प्रॉम्प्टिंग इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या सवाल कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट, कंटेक्स्ट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब भी आप एआई से सवाल पूछोगे, कोई भी चीज बोलोगे, तो उसको आप बोलोगे आस्क मी क्वेश्चंस। प्लीज राइट इट डाउन, दिस इज अ प्रॉम्प्टिंग स्ट्रेटेजी दैट यू विल ऑलवेज आस्क एआई टूल्स टू आस्क मी क्वेश्चंस, आस्क यूजर क्वेश्चंस। वाई? बिकॉज जब आपसे वो सवाल पूछेगा तो आपको ज्यादा क्लैरिटी उद्देश्य से दे पाओगे आप उसको चीजें। और दूसरी चीज, ऑलवेज हैव अ क्रिटिकल एनालिसिस, नहीं तो एआई बहुत अग्रीएबल होगा। एआई को आप खींच तान के, अगर एआई के अंदर गार्ड रेल्स भी होती हैं कि वो आपको सुसाइड ना करवा दे, दीज आर गार्ड रेल्स जिनको हम बोलते हैं। बट अगर आप उसको गार्ड रेल्स को थोड़ा ट्वीक करोगे ना, तो वो आपको बता देगा सब कुछ कि कैसे आप सुसाइड कर सकते हैं। तो दीज आर मॉडल्स जो विच कैन बी मैनिपुलेटेड वेरी वेल। तो इसीलिए आपको उसको बोलना है कि जो भी मैं पूछ रहा हूं उससे अग्री नहीं करना, उसके लिए मुझे क्रिटिकल एनालिसिस देना है। जो मैं सोच रहा हूं जरूरी नहीं, ठीक है, तुझे मुझे क्वेश्चन करना है और मेरी अजम्पशंस को क्वेश्चन करना है, और फिर जो मटेरियल आएगा वो किसी और एआई को दे दो। यार इसने ये बताया, तू बता दे मुझे। अब आपके पास दो एआई का आंसर आ गया, अब आप अपना दिमाग लगाओ थोड़ा सा। यूजली दैट विल बी इन 95% केसेस ठीक होगा। 5% केसेस में तो आप भी गलत हो सकते हो यार। इतना तो आपको लाइफ में रिस्क, जिसको हम टाइप 1 एरर बोल के चलते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर, इतना तो लाइफ में रिस्क लेना पड़ता है। ठीक है, सो दिस इज क्लॉड। देन apart from that, I will also show you a tool called Manus. This is Manus. ये मैं आपको लास्ट सेशंस में दिखाऊंगा। मानुस अगेन इज वेरी वेरी यूजफुल। सबसे बड़ा यूज मानुस का ये है कि ये इज ओन्ड बाय मेटा। मेटा ऑल्सो ओन्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। तो आपका बिजनेस वाला जो काम होगा वो मानुस के थ्रू बड़ा अच्छी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मानुस के साथ में अपना इंस्टाग्राम अटैच कर रखा है। अब अगर मैं उसको बोलूं कि मैं ये फोटो दे रहा हूं, अपने आप कैप्शन डालियो, अपने आप रील बनाइयो, अपने आप मेरे फॉलोअर्स तक पहुंचा दियो, और उसका उसका कंटेंट लिख के अपने आप 8, जब भी जिस टाइम पे भी मैक्सिमम वो होगा, एंगेजमेंट होगा, अपने आप लोड वो कर दे, वो अपने आप कर दे। सो ऑटोमेशन जो है, ऑटोमेशन के लिए जो टूल्स यूज किए जाते हैं उनमें मानुस बहुत अच्छा है, स्पेशली फॉर सोशल मीडिया, स्पेशली फॉर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक, क्योंकि ये बिजनेसमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलेज की सोसाइटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि कॉलेज के आपको प्रोफाइल्स के लिए ये सारा काम करना है। सो ये सारे काम आप यहां से कर सकते हो, एजेंटिक वर्क फ्लो जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, आई विल शो यू मोर केसेस। देन अब द पॉइंट इज दैट ऑल ऑफ दिस इज बेस्ड ऑन लैंग्वेज। मैंने बताया ना, इसका नाम है लैंग्वेज मॉडल। अब मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल, द कैपिटल ऑफ फ्रांस, किसी भी एआई मॉडल को बोलूंगा तो उसको वो 100% ऑल एआई मॉडल्स विल आंसर पेरिस। रोजेस आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, अपने आप इसमें कुछ है ही नहीं। इट इज 100% द राइट आंसर। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार अपने आप ही बोल देगा वो। बट वेयर द प्रॉब्लम विल लाई इज, सपोज मैं कहता हूं व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अ टीचर कैन डू, ये मैंने सवाल पूछ लिया उससे, आपका जवाब क्या होगा? टीचर का क्या काम है? टीचिंग। आई डोंट अग्री विद इट। पढ़ना ही था तो पढ़ना तो आप चैट जीपीटी से भी पढ़ सकते हो यार। सबसे मेरा मेरा आंसर अलग हो सकता है ना आपसे। आपने कहा टीचिंग, कोई कह सकता है इंस्पायर करना हो, मेरा आंसर है क्यूरोसिटी जगाना। दैट इज माई पर्सनल आंसर। टीचर का काम है कि बच्चे का सामने दिमाग खोल दो कि ये 4 पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर सकती है, अब अपने आप चूज कर भाई। क्लास 12वीं में नहीं हो तुम, अब कॉलेज में आ चुके हो, अपने आप लाइफ में चूज करना है तुम्हें चीजें। तो मेरा आंसर है ना क्यूरोसिटी। तो कोई कहेगा लिसन होना चाहिए, कोई कहेगा इंस्पायर होना चाहिए, कोई कहेगा क्वेश्चन करना चाहिए, कोई कहेगा केयर करना चाहिए। टीचर का काम, सबके आंसर अलग है सबके। तो एआई क्या बताएगा?
एआई ने तो लिसन बता दिया सबसे पहले। क्यों? क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी में 22% सबसे पहले ज्यादा लोगों ने प्रोबेबिलिटी में यही बोला हुआ था। बट क्या उसका मतलब इंस्पायर गलत है क्या? क्या उसका मतलब अंडरस्टैंड गलत है, केयर गलत है, आस्क गलत है? ये सारे ठीक आंसर्स हैं, बट पर्सपेक्टिव्स हैं। क्यूरोसिटी हो सकता है सिर्फ 1% लोग बोले, बट मेरे हिसाब से मेरा मेरा ऑब्जेक्टिव है ना वो। मैं और आप अलग इंसान है, अलग सोच हो सकती है। तो जो एआई ने दिया वो जरूरी नहीं कि ठीक आंसर हो। इट इज अ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इट्स अ प्रोबेबिलिटी सिस्टम। गिवन what you have typed, what should come next? This is what we call as conditional probability. It's nothing but a Bayesian conditional probability system, that is what, on steroids. Technical term है, but यही, this is how this works. So it is not lying to you, it is also not telling you the truth, it is telling you what usually comes next. And this is where every AI will tell you different things. For example, अगर मैं बात करूं MIT की एक स्टडी की, MIT ने एक स्टडी करा और उसमें उसने देखा कि जो लोगों ने AI यूज करके एक ऐसे लिखा था, बहुत सारे लोगों से साथ ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि यार AI यूज कर सकते हो ऐसे लिखने के लिए, और कुछ लोगों को बोला कि AI यूज नहीं करना, अपने आप लिखना है। तो जिन लोगों ने AI यूज किया था और उनको बोला फिर से ये ऐसे लिखना है अब आपको, AI हटा दिया। सिर्फ 17% लोग, दैट मीन्स आपका कॉग्निटिव जो ब्रेन था उसका यूजेज कम हो गया। और जिन लोगों ने नहीं किया था उन लोगों ने वापस जब लिखा तो 46% लोगों ने वापस लिख दिया था। दिस इज अ स्टैटिस्टिकल प्रूफ कि अगर आप एआई अपना बिना दिमाग लगाए यूज करोगे, आपका दिमाग शट होना शुरू हो चुका। It is a very dangerous technology. If it is used, you will stop using your brain, just like you have stopped using your brain while using Instagram. You are submitting yourself to an AI कि मेरे behalf पे सारा काम करते हैं। So the argument is against using it in a way that most people use it. People who lost most their memory were the ones who outsourced their thinking. So this is where your own experience is required. अब मैं आपको बाकी एग्जाम्पल्स कुछ बताता हूं कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया ये। जून 12 को एंथ्रोपिक, जिस कंपनी का क्लॉड है, यूएस ने मना कर दिया। एक मॉडल दिखाता हूं मैं आपको। द नेम ऑफ द मॉडल हेयर इज कॉल्ड एज फेबल 5। दिख रहा, फेबल लिखा हुआ दिख रहा। इट विल ओनली कम इन द पेड वर्जन, नहीं तो आपके पास ओपस आएगा। फेबल 5 मॉडल इतना ज्यादा स्ट्रांग है, इतना ज्यादा, इतना पावरफुल है कि यूएस ने कहा कि यार मैं किसी और देश को यूज नहीं करने दूंगा। पहले उसने एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा दी, तो इंडिया के अंदर लिखा हुआ आ गया था नॉट अवेलेबल इन इंडिया। सो थिंक ऑफ अ टेक्नोलॉजी जो आज की डेट के अंदर एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन किस पे होता है? न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ऊपर होता है, मिसाइल्स के ऊपर होता है, सेमीकंडक्टर चिप्स के ऊपर होता है, क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर होता है। एआई के ऊपर होने लग गया। बट अनफॉर्चुनेट बात यह है कि आज की डेट के अंदर सिर्फ दो देशों में लड़ाई चल रही है, यूएस और चाइना। यूएस में फ्रंटियर मॉडल्स यूज होते हैं, चाइना ओपन सोर्स के मॉडल बना रहा है, और इंडिया कहीं भी नहीं है सर इसके, कहीं नहीं है दूर दूर तक। हम एक सर्वम करके लेके आए, बट उसका सर्वम का मतलब जमीन और आसमान में भी डिफरेंस ज्यादा हो। तो जो सच है वो सच है, उसको आप पॉलिश करके, झूठ को आप पॉलिश करके सच नहीं बना सकते। सो दिस इज द पावर ऑफ एआई। और इसीलिए इंडिया की टीसी, जितनी भी आईटी कंपनीज हैं, ये सारे के सारे लॉसेस में चल रही हैं अभी। इनकी स्टॉक की वैल्यू वही है जो 2021 में थी। टीसीएस, ये इन्फोसिस, ये सारी कैश रिच कंपनीज हैं। इनके पास क्या टैलेंट की कमी है क्या? इन्होंने क्यों नहीं बनाया एआई? इन्फोसिस का एक सीईओ था विकास सिक्का, वो पिछले 7 सालों से इनको बोल बोल के मर गया कि भाई एआई बना लो, अपना एआई बना लो। इसने उसी को, कंपनी वालों ने उसी को बाहर कर दिया। पुरानी जनरेशन जो हम पूछते हैं नारायण मूर्ति, पर है तो पुरानी जनरेशन ना। नई जनरेशन ने सोचा नहीं, कैश रिच कंपनी, आपने काम ही नहीं करा हुआ। टीसीएस, टाटास की कंपनी, काम नहीं करा हुआ, कैश रिच कंपनी है, क्यों नहीं कर रहे? वहां पर एक लड़का अरविंद श्रीनिवास करके परप्लेक्सिटी बना के बैठ गया, रिसर्चर था आईआईटी मद्रास का। तो सोचो कि इंडियंस ही बना रहे हैं वहां पर। सुंदर पिचाई इंडियन ही तो है जो कर रहा है काम। इंडियंस वहां जाके कैसे काम कर रहे हैं, यहां क्यों नहीं कर रहे?
There is something missing, that means in our research ecosystem. So this is again problematic. दूसरा, अभी 16 जुलाई को हुआ है. This is why I'm saying that why you need to be aware of this. अभी तक आपने साइबर क्राइम सुने थे, बहुत जल्द एआई क्राइम्स आने वाले हैं, बहुत जल्द. अभी तक आपने सुना था ना, फोन पे आपके पास कॉल्स आती हैं, फिर आपके पास आता है मोदी जी का, वो कई बार आता था कि भाई उनसे मत, फोन पे आता था कि भाई ऐसे वो आएंगे आपके पास, डिजिटल अरेस्ट से ना, उससे बचे. बहुत जल्द एआई क्लोन्स आ रहे हैं. इलेक्शन के टाइम पे इतने एआई फैब्रिकेटेड इंफॉर्मेशन चलता है मार्केट के अंदर, पूरा इलेक्शन कमीशन परेशान है. तो आई गेव देम सम सॉल्यूशन जो ताइवान में यूज किया गया कि भाई ये सॉल्यूशंस आपके पास है, बट पहले आपको समझना तो पड़ेगा, पहले तो एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि यार हमें नहीं आता, तो पहले सीखो. तो सेम थिंग व्हाट आई एम टीचिंग यू, आई एम आल्सो नाउ गोइंग टू टेक एट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. द्वारका में इनका बहुत बड़ा एक सेंटर है, IIIDEM. देयर इज समथिंग कॉल्ड रिटर्निंग ऑफिसर्स. जो कलेक्टर्स होते हैं वो यूजुअली रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं. यूपी और तेलंगाना में इलेक्शंस होने वाले हैं 2027 में, तो उनके रिटर्निंग ऑफिसर्स को आई एम गोइंग टू टीच कि अच्छा भाई एआई से कैसे मैनिपुलेट किया जाएगा आपका इलेक्शन. यू शुड बी अवेयर ऑफ दोस थिंग्स. सो ओपन एआई ने क्या करा, जिसका चैट जीपीटी है, उसने एक नया मॉडल निकाला 5.6 सॉल्व, और वो किसी तरीके से लीक होके, इट्स लाइक अ वायरस. एक कंपनी है हगिंग फेस, बहुत फेमस कंपनी है, उसको जाके हैक कर लिया इसने अपने आप ही. और उसके बाद हगिंग फेस को समझ नहीं आ रहा कि यार मेरा 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 पूरा 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 वेबसाइट बैठ गया है. वो कह रहा है, वो एंथ्रोपिक को बोल रहा है कि बचा लो भाई मुझे, दूसरे एआई कंपनी को, यूएस की. वो कह रहा है यार मुझसे तो नहीं बच पा रहे. फिर वो चाइना के पास गए, चाइना का ओपन सोर्स मॉडल GLM 5.2 ने बचाया जाके उसे. तो देख रहे हो, एक एआई दूसरे एआई के साथ लड़ रहा है. नेक्स्ट मूवी लिख लो अब आप, द टर्मिनेटर Part 2, and then you can also see Part 3. This is a technology that can easily end the world. I am not kidding. अगर ये सिस्टम्स को हैक कर सकती है, तो ये न्यूक्लियर सिस्टम को हैक करने में कौन सा टाइम लगा देगी अगर ओपन कर दिया आपने. आज की डेट में एक एआई ने गलती से इजराइल के ऊपर अगर एक न्यूक्लियर वेपन छोड़ दिया, तो इजराइल रिस्पॉन्स क्या करेगा, या रशिया क्या रिस्पॉन्स करेगा, वो क्या सबको मार दो. सो थिंक व्हाई वी नीड टू कंट्रोल दिस टेक्नोलॉजी. आज की डेट में इलॉन मस्क खुद कह रहा है, जो इस कंपनी का लीडर है, जो इस पूरे पैक का लीडर है, वो खुद ही कह रहा है, एंथ्रोपिक वाला खुद ही कह रहा है यार, सबको बोल रहा है यार एक तो रेगुलेट करवाओ हमें, और दूसरा थिंक अबाउट व्हाट यू आर मेकिंग नाउ. सो दैट इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट. अब मैं आपको इंडिया का बताता हूं. इंडिया जो है सर्वम यूज कर रहा है एआई. 30 बिलियन मॉडल, 105 बिलियन मॉडल, ये पैरामीटर्स होते हैं मॉडल के, कुछ भी नहीं है ये. इनका जो कंपटीशन है वो ट्रिलियन ट्रिलियन पैरामीटर मॉडल पे चल रहे हैं. हमने फ्यू थाउजेंड जीपीयूज यूज करे. बेसिकली ट्रेनिंग के लिए ना ग्राफिक प्रोसेसर्स चाहिए होते हैं एआई की ट्रेनिंग के लिए. हम फ्यू थाउजेंड्स यूज कर रहे हैं, वो 1 लाख प्लस यूज कर रहे हैं. हम एप्पल्स एंड ऑरेंजेस की भी बात नहीं कर रहे हैं. बट ये गैप जितना आगे हम सोचते रहेंगे, वो गैप और बढ़ता रहेगा. दैट इज वाई आज की डेट में न्यूज़पेपर में हर रोज आप एआई के ऊपर एक आर्टिकल पढ़ो, हर रोज. बट वी नीड टू टेक दो स्टेप्स. सो वी आर टू लैप्स बिहाइंड राइट नाउ. और अभी तो ये डीपीडीपी एक्ट आ रहा है आपके पास, हम सबके ऊपर अप्लाई कर रहा है डीपीडीपी एक्ट 23 मई 2027 के. जितने भी बिजनेसमैन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग माइनर्स का डेटा प्रोसेस कर रहे हैं. जो बच्चे आ रहे हैं वो 18 साल से कम है, उनका डेटा सिक्योर करना, प्रोसेस करना, कि एआई ना कोई हैक कर ले, या फिर हमारा डेटा स्टील ना हो जाए, ये सबके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी वो है, पेनल्टीज हैं. आप अगर बिजनेस में कोई बिजनेस में काम कर रहे हो, तो उसका डेटा सिक्योर करना बहुत बड़ा काम. हाउ डू यू थिंक कि आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो, आपके पास कोचिंग इंस्टीट्यूट के फोन आ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं, आए हैं सबके पास, कहां से आए हैं, क्योंकि डेटा बिकता है. आप बताओ कौन सा डेटा खरीदना, आपको सब डेटा आपको मिल जाएगा मार्केट के अंदर, तो सोर्स से ही बिक जाता है. प्रॉब्लम इज दिस, क्योंकि डेटा को हम सीरियसली लेते ही नहीं है. दैट इज अ प्रॉब्लम इन इंडिया. मुझे अभी मेघालय से, अभी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक मेघालय में कुछ काम है.
तो वो मुझे कह रहे कि अच्छा आप हमारा डेटा देख लो। मैंने कहा मैं डेटा देख लूं? आपने मेरे साथ कोई एमओयू नहीं साइन किया, कुछ नहीं करा, आप मुझे अपना डेटा दे रहे हो और फिर मैं उस डेटा के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हो जाऊं कि अगर मेरे साइड से लीक हो जाए वो डेटा तो। मैंने कहा, पहले एमओयू साइन करो फिर मैं डेटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। सो दिस इज अगेन व्हाट काइंड ऑफ डेटा आर यू गिविंग टू दीज। अर्लियर दिस ईयर दिल्ली पुलिस ने एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन का सीसीटीवी का डेटा एआई को दे दिया। फिर होम मिनिस्ट्री से आया, यार क्या कर रहे हो भाई, क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन का डेटा आप थर्ड पार्टी को दे रहे हो। हमारे पास खुद के टूल्स होने चाहिए करने के लिए। इट इज नॉट रॉकेट साइंस टू मेक अ छोटा वर्जन ऑफ चैट जीपीटी। ये कॉलेज खुद भी बना सकता है अपना छोटा सा एक वर्जन। इनको बोलते हैं स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स। हमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल थोड़ा चाहिए, स्मॉल छोटे छोटे अपने यूज केस के लिए चाहिए। दिस इज द फ्यूचर दैट वी नीड टू बिल्ड। सो ये सारी चीजें हम आने वाली है कुछ कुछ टाइम में। नाउ द टूल्स दैट आई वुड लाइक यू टू डाउनलोड। आपको इस हफ्ते क्लॉड डाउनलोड करना है और उसकी ऐप डाउनलोड करनी है सिस्टम के ऊपर। आई डोंट वॉन्ट यू टू यूज द वेब ब्राउजर। आपको ऐप अपने लैपटॉप पे यूज करनी है, लैपटॉप, आईपैड, टैबलेट, सर्व कर दो। चैट जीपीटी आपको चाहिए होगा, परप्लेक्सिटी चाहिए होगा, जेमिनाई चाहिए होगा, ग्रॉक चाहिए होगा, मानुस चाहिए होगा और नोटबुक एलएम चाहिए होगा। ये सारे टूल्स आपके डाउनलोड होने। पंजाबियों का कॉलेज है, खाली पेट नहीं भेजते हम हैं। ये सारे टूल्स हम यूज करने वाले हैं, बट जो प्राइम टूल होगा वो क्लॉड होगा। अगर आप क्लॉड की सिर्फ वैल्यू देख लो, क्लॉड कितना पुराना पता है आपको? कितना पुराना? 2 साल पुराना, 2 ढाई साल पुराना। और इसकी वैल्यू पता कितनी है? इंडिया की जीडीपी की 1/4। $1 ट्रिलियन की वैल्यूएशन है इसकी। चैट जीपीटी की वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन है। ये 2 कंपनी प्लस स्पेसएक्स मिला लो, ये 3 कंपनी मिला के इंडिया की जीडीपी है। कहां हम 70 साल पुराने देश हैं, 70 क्या, हम तो वैसे तो हजारों साल पुराने देश हैं। कहां ये 3 साल पुरानी कंपनीज है? सीधी वैल्यू और वैल्यूएशन ओवर हाइप्ड है। अभी आप देखो अगले 3 साल में यूएस की स्टॉक मार्केट कैसे गिरने, इतना बड़ा रिसेशन आना है मार्केट के अंदर, इतना बड़ा रिसेशन आना है क्योंकि इन सब ने इतना इतना खर्चा कर रखा है, उसको उसको सस्टेन कैसे करेंगे ये लोग? वेट फॉर 2-3 years, यू विल गेट अ रिसेशन ऑफ अ लाइफ टाइम देन। एंड आई एम नॉट स्केरिंग, आई नो द बेसिक्स की फंडामेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहे वहां पर तो मार्केट के अंदर। कुछ मॉडल से आपको बच के रहना है। मॉडल से तो वैसे भी बच के रहा करो, ठीक है, हर तरीके की, बट कुछ मॉडल से स्पेशली बच के रहना है। डीप सीक, किमी, these are Chinese models that are there, very efficient models. But the problem is now you are sending your data to China and आप एक चाइनीज मॉडल का एक्सेस अपने मोबाइल में दे रहे हो। द सेम प्रॉब्लम इज ऑल्सो विद मानुस एज वेल, क्योंकि मानुस इनिशियली वॉज अ चाइनीज कंपनी विच वॉज देन बॉट अप बाय मेटा, बट अब मेटा का कंट्रोल रहता है उसके ऊपर। बट द प्रॉब्लम विद डीप सीक एंड किमी विच वॉज वेरी वेरी चीप, चाइना तभी यूएस की कमर तोड़ने में लगा हुआ है। जो काम यूएस $100 में बेच रहा है वही चीज ये $2 में बेचना शुरू कर दिया उसने। चाइना टिपिकली यही करता है। उसने इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग तोड़ी कैसे? प्रिडेटरी प्राइसिंग, सस्ता बेच दो, कोई कंपटीशन ही नहीं है, उसके बाद प्राइस रेस कर दो। तो इट इज चाइना विच इज ड्राइविंग द मार्केट डाउन, स्पेशली ऑफ द यूएस। सो बट द प्रॉब्लम इज डेटा ज्यूरिसडिक्शन। आर यू विलिंग कि आपका पर्सनल डेटा, आपका सिक्योरिटी वाला डेटा चाइना के पास पहुंचे? आई एम नॉट विलिंग टू डू दैट। सो नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू दिस वीक इज आई वांट यू टू go back and see what kind of work that you do and use Claude। आप अपना सारा काम दो कि क्लॉड पे आप क्या क्या कंटेक्स्ट आप अपने बारे में बताओगे क्लॉड को। सबसे पहले आप क्या करोगे? आप क्लॉड डाउनलोड करोगे। दिस इज हाउ द विंडो विल लुक लाइक। आपके लिए कोवर्क नहीं आएगा। आपको यहां पर अपने बारे में सब बताना है उसके, और यहां पर भी बताना है। और आप सेटिंग्स के अंदर जाओगे तो सेटिंग्स में जाके आपको यहां पर भी आपको अपने प्रोफाइल के बारे में बताना है। सेटिंग्स में आप उसको सारी चीजें बताओगे, जो आपके लाइफ के गोल्स हैं, जो आप करना चाहते हो, क्या करते हो, एवरीथिंग यू विल टॉक टू क्लॉड अबाउट हेयर। एंड देन whatever, how can I use AI in my work? Whether you are studying, you are in a business, you are in some other area, it will give you some suggestions.
आई वॉन्ट टू सी दो सजेशंस फर्स्ट, कि आपको क्या क्या नजर आया, क्या क्या इंसाइट्स मिली जो आपको पहले पता नहीं थी। और आपको सिर्फ ये नहीं लिखना, दिस इज नॉट वॉट आई वॉन्ट यू टू टाइप, आई वॉन्ट यू टू टाइप इट लाइक दिस, आई एम दिस, आई एम अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट ऑफ बीकॉम, या ओनर ऑफ अ प्रिंटिंग प्रेस, या टीचर ऑफ इकोनॉमिक्स। फिर आप अपनी सिचुएशंस बताओगे उसको। दिस इज कॉल्ड आर्ट ऑफ प्रॉम्प्टिंग। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आर्ट ऑफ प्रॉम्प्टिंग सिखाऊंगा, बट दिस इज व्हाट आई वांट यू टू डू। 5 स्पेसिफिक एक्चुअल सिचुएशंस बतानी है आपको, और क्या क्या आपके प्रॉब्लम्स हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं, बजट है, स्किल्स हैं, पीपल है, और आप उसको ये सारी चीजें बता के फिर उसके बाद दिखाओगे कि व्हाट इज द आंसर दैट यू गेट। डोंट गिव इट अ सिंपल प्रॉम्प्ट, गिव इट अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट। एंड इनफैक्ट आपको प्रॉम्प्ट देने की भी जरूरत नहीं है। There is a method that you can use which is called as voice to text। यहां पर आपके पास माइक का ऑप्शन होता है, यू जस्ट नीड टू स्पीक टू इट। और अगर आपको बोलना ही है तो बोलने के लिए द बेस्ट टूल दैट इज देयर इज एक्चुअली ग्रॉक, जो मैं आपको टूल ये बता रहा था। दिस इज ओन्ड बाय इलॉन मस्क। मैं सुपर ग्रॉक यूज करता हूं। सुपर ग्रॉक इज द चीपेस्ट ऑफ ऑल दीज एआई टूल्स। सारे के सारे 2-2.5 हजार रुपए महीना है, सिर्फ ग्रॉक 700 रुपए महीना है। तो अगर आपको बजट का कंस्ट्रेंट है तो आई वुड से ग्रॉक यूज करो, क्योंकि 700 रुपए स्टिल मैनेजेबल। बट बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूज करना है तो आई वुड से क्लॉड। और यहां पर भी आप माइक यूज कर सकते हो। और द बेस्ट पार्ट अबाउट ग्रॉक इज कि ये बहुत, आप 15 मिनट भी बात करोगे तो 15 मिनट आपको सुनेगा। क्लॉड क्या है, वो आपका 1-1.5 मिनट सुन के बंद कर देगा। ये 15 मिनट भी सुनेगा, और जितनी भी आपकी करेक्शंस है वो करेक्शंस भी देख लेगा यहाँ पर। जेमिनाई का पावर क्या है कि जेमिनाई हिंदी, पंजाबी, उन सारी लैंग्वेजेस को भी देख लेगा। तो यू कैन ऑल्सो यूज जेमिनाई फॉर दिस। बट वेन यू यूज जेमिनाई, उसके अंदर भी ये इस तरीके से आपको विंडो मिलेगी जेमिनाई के अंदर। तो ये सारे आपको टूल्स यूज करने हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है। Let me just wind up with 1 or 2 more slides. So this is about me. For those who don't know, uh, I'm an assistant professor in this college. Before that, I was in Gargi College for 10 years. I'm also at Faculty of Law at Labasna at IIPA. And apart from this, this is my company in which there are 3 other people. Siddharth is at AWS. Gagan is at Snapchat, जो आप यूज करते हो ऐप, जो आपके फिल्टर्स के पीछे ये आदमी है, ठीक है। और आदित्य इज अ जियो हाइड्रोलॉजिस्ट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव एन एआई कंपनी। वी हैव रन सो मेनी कोहर्ट्स, एआई फॉर एवरीवन, जो अभी आप देख रहे हो, एआई फॉर रिसर्चर्स, टीचर्स, इकोनॉमिस्ट, फाइनेंस, सिविल सर्वेंट्स, इलेक्शंस। एआई फॉर लॉ अभी वेरी सून शुरू हो रहा है, और एंटिसिपेटरी गवर्नेंस अपकमिंग है। एंड स्टूडेंट टीचर्स, आईएएस ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, इन सबको वी हैव ट्रेन। एंड इंस्टीट्यूशंस में माता सुंदरी कॉलेज, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, हिंदू कॉलेज, एसआरएम, मेघालय, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, आईसीएआर, Daulat Raman Hansraj, and Election Commission of India. So this is what we have done. This is the course that you have enrolled in. 6th of August or 7th ko we are closing. We have 28 seats offline left. And I would like to basically tell you that this college is named after a woman who led the Khalsa 40 years after Guru Gobind ji went to the heavenly abode. And not because she had been given answers, but she had the judgment to decide when there was no one to guide her. And this is where we need human judgment, that earned by honest work. When machine can produce a draft in 9 seconds, what is left is whether to use it properly or not is human judgment. Human judgment is very very critical today. तो वो critical judgment आज भी आपको चाहिए. With this, I would like to thank everyone for attending this session, and I will see you next Saturday with the session on Claude. Thank you very much, guys. Thank you online, everyone.